चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो क्या है, 22 men कैन डिग अ 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच। ट्रेंच हो या फिर इसकी जगह पे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो फिर ट्रेंच का मतलब हम नहीं बता रहे हैं। ट्रेंच का मतलब मान लो कि कोई भी एक काम, ठीक है, कोई भी एक काम तो एक दिन में कंप्लीट कर सकता है। हाउ मेनी मेन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर द डिगिंग 135 मीटर लॉन्ग ट्रेंच ऑफ द, मतलब कोई भी एक काम करेगा जो 135 मीटर लंबा है, तो फिर ये सेम टाइम इन वन डे, ठीक है। इसका मतलब हम नहीं समझा रहे हैं, एग्जाम में ऐसा कुछ टर्म हो सकता है जिसका मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, बस उसको एक ऑब्जेक्ट करके सोचना है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि वैसा ही टाइप का एक एग्जाम है। ये ट्रेंच जो है मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन हम बताना नहीं चाहते कि मान लो कि ये एक अलग टाइप का, मतलब एक अलग ऐसा वर्ड है जो हम लोग का दिमाग में आ नहीं रहा, फिर भी सम्स बनेगा। देखो कैसे, यहाँ पे है कि 22 men कैन डिग 27 मीटर लॉन्ग, तो फिर यहां से दो निकालो, एक निकालो कि वर्ड है मेन, चाहिए क्या तुमको, हाउ मेनी मेन, तो फिर क्या चाहिए उसको राइट साइड में रखना है। अब देखो यहाँ पे तुमको चाहिए क्या, लॉन्ग ट्रेंच मतलब लेंथ, इधर लेंथ रख दो, ठीक है, लेंथ। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ पे ब्रैकेट में मीटर लिख देना, और यहाँ पे भी मेन जो है नंबर ऑफ मेन, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेन ऐसे करके लिख सकते हो। अब देखो ये कैसे हो जाएगा, लेंथ जो है देखो हम लोग का कितना है 27 मीटर है, तो 22 मेन लगेगा, तो फिर 135 मीटर लॉन्ग करने में कितना मेन लगेगा, तो इसको हम लोग एक्स ले लेंगे। ये क्या है, डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन को हम लोग इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना हम लोग का डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन जो चैप्टर है, उसी चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो फिर उसी चैप्टर में जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, जैसे मैंने सिखाया है वहां पे जाके चेक कर लो, एरो मेथड से सिखाया, तो वही करना है। अब देखो लेंथ एंड नंबर ऑफ मेन कितना है, जितना बड़ा करना पड़ेगा, मतलब मान लो कि जितना बड़ा काम करना पड़ेगा तो उतना ही ज्यादा लोग लगेगा, है ना। जितना बड़ा, मान लो कि तुम एक पॉन्ड अगर तुम डिग कर रहे हो, तो फिर पॉन्ड डिग करने के लिए तुमको क्या लगेगा, ज्यादा मेन लगेगा, तो लेंथ ज्यादा होगा तो मेन भी ज्यादा होगा, है कि नहीं, बोलो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा वाला एरोज यहाँ पे डाल दो, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, और डायरेक्ट वेरिएशन में हमने क्या बताया था, दोनों डाउन एरो करो या फिर दोनों अप एरो करो, कोई भी बात नहीं है। और यहाँ पे सॉल्व कैसे हो जाएगा, देखो 27 बाई 135 दैट इज इक्वल्स टू 22 बाई एक्स। अब यहां से निकाल लो क्या हो जाएगा, देखो 22 बाई 135, और यहाँ पे ये 22 कहां पे आ जाएगा, अरे 22 नहीं है 27 है, 27 बाई 135 है ना। तो यहां से हमको क्या करना है, यहां से हमको क्या करना है, x ढूंढना है, तो इसको ऊपर लेके चलो, x इज इक्वल्स टू 22 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 27, है ना, बात समझ में आ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, फटाफट से बनाओ, देखो 3 से कर लो, 27 से करोगे तो 5 से कर लो डायरेक्टली, 27 इंटू 5, तो 5 7 से कितना होता है 35 का 5 कैरी 3, 5 2 10 प्लस 3 13, तो 135 डायरेक्टली आ रहा है, तो 27 5 डायरेक्टली कर लो, तो 22 इंटू 5 कितना होता है, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 5 2 10 1 11, तो 110, ठीक है। तो कितना हम लोग का मेन लगेगा 110, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। बात समझ में आया, हाँ कि ना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बताया, देखो अ ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड विद 120 किलोमीटर पर आवर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इट विल ट्रेवल इन 36 मिनट। तो हम लोग का क्या है, कीवर्ड्स क्या क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक तो हम लेंगे स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस ले सकते हो। चाहिए क्या, हाउ फार, दैट मीन्स डिस्टेंस चाहिए, तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस कर लो, और इधर में हम लोग क्या कर लेंगे 120 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स टाइम कर लो, ठीक है, टाइम कर लो, और टाइम हो जाएगा हम लोग का कितना, मिनट में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 36 मिनट्स है, तो फिर हमको चेंज कर लो कि 1 आवर दैट इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। बात समझ में आया, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब क्या हो जाएगा, देखो टाइम कितना है, 60 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 120, तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे किलोमीटर लिख लो, ये DIST मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं है, डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसा करके समझना। अब देखो यहाँ पे जो है 120 है, तो फिर 60, तो फिर 36 मिनट्स में कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको x ले लो, और यहाँ पे ये सारा लिखना है कि लेट दिस बी x, लेट दिस बी इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर डायरेक्ट वेरिएशन, ये सब लिखना है, मैंने बताया है, जहां पे जो डिटेल एक्सरसाइज मैंने अपलोड किया है वहां पे जाके देख लो राइटिंग्स क्या है, एक या फिर दो क्वेश्चन में मैंने दिखाया है, स्टार्टिंग में दिखाया है, एक बार चेक कर लो, अगर अच्छे से समझना है तो फिर वहां पे जाके देखो तो समझ में आ जाएगा सब कुछ।
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। हम एक और बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज मतलब सारा का सारा वो वीडियोस देख चुके हो, है ना। हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि जितना सारा वीडियोस मैंने अपलोड किया है, जितना सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये सारा क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। वो सारा वीडियोस तुम लोग देख चुके हो, ठीक है, वो हम लोग कर लिया। उतना सारा क्लासेस तुम मेरे साथ कर लियो, तो फिर मेरा जो मेथड है ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरा जो मेथड है वो समझ में आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे आ जाओ, पहले उसको करो फिर यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो यहाँ पे देखो ऐसा वाला है ना, जितना डिस्टेंस कवर अप करेगा उतना ज्यादा टाइम। मान लो कि 1 किलोमीटर जा रहे हो 5 मिनट में, तो 10 किलोमीटर जा रहे हो उससे ज्यादा टाइम, है ना। जितना बड़ा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन करेंगे, और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए ऐसा बोथ नीचे एरोज देंगे, ठीक है। अब नीचे एरोज दिया है तो 60 डिवाइडेड बाई 36 दैट इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई x। अब x निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, x को इधर ऊपर लेके आओ, तो x को ऊपर लेके आया, दैट इज इक्वल्स टू 120 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 60। कैसे हुआ देखो, 60 इधर नीचे आया, 36 इधर ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे एक बात है, अगर तुम लोग चाहते हो कि एरोज ऊपर करके करेंगे तो भी कर सकते हो, हम दिखा रहे हैं, रुक जाओ। यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 60 टूजा होता है 120 एंड 36 टूजा कितना होता है 72, तो फिर आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर। अभी चलो वो करते हैं। मान लो कि तुम ऐसा मतलब डाउन एरो से हम लोग किया था ना, अब मान लो कि तुम बोथ अप एरो से करोगे। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं बेटा, बोथ अप एरो से, लेकिन जब बोथ अप एरो करेंगे तब हम लोग का क्या हो जाएगा 36/60, मतलब जो मैंने सिखाया है उसी का बात कर रहे हैं। 36/60 दैट इज इक्वल्स टू x/120, ठीक है। अब तुमको x निकालना है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 120 को बस लेफ्ट साइड ऊपर कर दो, तो फिर 120 इंटू 36/60 दैट इज इक्वल्स टू x। अब देखो यहाँ पे जो आया था ना, यहाँ पे भी वही आया था, देखो 120 इंटू 36/60, यहाँ पे भी वही सेम। अब 60 2 जा 120, तो आंसर इस कितना होता है 36 2 जा 72 हो जाएगा हम लोग का आंसर। बात समझ में आया। मतलब ये जो है येलो से मैंने जो किया, ये जो है बेटा और वाले मेथड मैंने येलो से किया है, और यहाँ पे ब्लू एंड पिंक से जो किया है ये ओरिजिनल मेथड है। तो ऐसा नहीं, ये ऑलरेडी मैंने वहां पे बताया है। वहां पे जब हम लोग कर रहे थे, जब हम सम्स करवा रहे थे, तो सारा का सारा सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। तो यहाँ पे अगर 2 सेकंड में तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे जाके तुम चेक कर सकते हो, हम बार बार ये बोल रहे हैं, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा रिवीजन का जरूरत है तो यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ मतलब कुछ बच्चे का ये रहता है कि मतलब है भी, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा क्वेश्चन था कि सर आप क्वेश्चन आंसर लेके आए, चलो बेटा लेके आ गया। अब देखिए तुम लोग का प्रिपरेशन कैसे होता है। अब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये हमको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो फिर हमको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। अब जब व्यूज ज्यादा आता है तो हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये यूटिलाइज हो रहा है, लेकिन कमेंट करोगे तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो बात वो नहीं है, बात सम का है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों एरोज में ही कर सकते हैं, दोनों एरोज में ही कर सकते हैं। चाहे हो सकता है वो दोनों डाउन एरो, चाहे हो सकता है दोनों अप एरो, जो एरोज जैसा भी है सम लोग का बनेगा जरूर। अब देखो ये तो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 200 किलोमीटर। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा वाला लॉजिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो टाइम लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 210 जो है मतलब डिस्टेंस, यही ले रहे थे ना डिस्टेंस, मतलब वो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर वो है। 2 मेथड मैंने दिखाया और करके, बात समझ में आया। यहाँ पे चलो दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो टाइम किस में हो जाएगा, देखो टाइम हम लोग का था मिनट में था, ठीक है। तो मिनट में ही निकलेगा कि 1 आवर में था तो मिनट में ही कर देते हैं, है ना। डिस्टेंस जो है ये किलोमीटर में था, अब चलो किलोमीटर मैंने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, टाइम है कि क्या निकालना है, हाउ मच टाइम, तो फिर टाइम को राइट साइड में रखना पड़ेगा, है ना। गलत कर रहे थे, तो जो भी हमको चाहिए क्वेश्चन में, जो भी हमको चाहिए उसको हम लोग राइट साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो बेटा, टाइम इन मिनट कर लो, ठीक है, क्योंकि ये 1 आवर को पर आवर को हम 60 में कर देंगे। अब यहाँ पे देखो हम लोग का क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस इन किलोमीटर मतलब 120 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना है वो हमको पता है ऑलरेडी, क्या है देखो पर आवर बताया, दैट मीन 60 मिनट। अब यहाँ पे क्या है 210 किलोमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा x। बात समझ में आया, यहाँ पे हो जाएगा x। तो अब देखो जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना ज्यादा टाइम, तो फिर डाउन एरोज या फिर अप एरोज, कोई भी एरो तुम लोग यूज कर सकते हो। तो 120 डिवाइडेड बाई 210 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई x। और क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, अगर अप एरो कर रहे हो
तो फिर तुमको ये भी कर सकते हो कि 210 डिवाइडेड बाई 120 दैट इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तब वहां पे जब वो वाला क्वेश्चन करवाया था, मतलब जहां पे डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन हम ओरिजिनल मतलब बार बार हम ओरिजिनल बोल रहे हैं, ओरिजिनल मतलब पहले जब करवाया था क्लास में, है ना, जब क्लास में करवाया था तब हम लोग क्या सीखे थे, मैंने एक ही मेथड बताया था, वही वाला मेथड में सॉल्व करना और एक ही मेथड चूज करना, क्योंकि एग्जाम में ये वो मतलब कौन सा है, कौन सा यूज करे, कौन सा यूज ना करे, उतना कंफ्यूजन में नहीं जाना है। एक ही मेथड चूज करो, उसी में सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर करोगे तो 60 इधर ऊपर आ जाएगा, तो फिर 60 इंटू 210 डिवाइडेड बाई 120 कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी वही वाला काम करना है हम लोगों को। 60 यहाँ पे क्या आ जाएगा, x को ऊपर लेके चलो, तो x को ऊपर लेके गया दैट इज इक्वल्स टू 210 इधर आ गया, 60 इंटू 210। अब ये 120 जो है ये नीचे आ जाएगा, 120 जो है ये नीचे आ जाएगा। अब कैंसिल आउट करो बेटा, कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पे 60 से करो 2 जा होता है ना, 62 जा 120, अब 2 से करो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 0 2 5 जा, तो फिर x का वैल्यू आ रहा है 105। ठीक है, अब यहाँ पे चलो देखते हैं, यहाँ पे पहले 0 0 कैंसिल आउट कर दो। अब यहाँ पे जो है 12 से करो कितना होता है, 12 5 जा 60 होता है ना, तो फिर 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अब दोनों जगह पे ही x का वैल्यू 105 आ रहा है। ठीक है, ये और वाले मेथड मैंने दिखाया बेटा, ये पिंक से एक मेथड है, पिंक से जो मेथड मैंने आंसर किया है वो अप एरोस का, एंड ब्लू से जो किया है ये है डाउन एरोस का। ठीक है, बात समझ में आया, तो दोनों में 105 आ रहा है, तो 105 क्या है, हाउ मच टाइम जो है 105 मिनट में है, 105 मिनट। अब इसको चाहो तो तुम आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे आवर में कन्वर्ट करोगे, यूनिटरी मेथड लगा दो, है ना, यूनिटरी मेथड लगा दो कि हम लोग का क्या होता है, कितना आवर चाहिए, तो फिर आवर को राइट साइड रखो, राइट साइड रखो किसको, आवर को, तो फिर यहाँ पे भी कर लो मिनट एंड यहाँ पे भी कर लो आवर। मैंने क्या सिखाया था, यूनिटरी मेथड में भी ऐसे सिखाया था, चेक करो मेरा क्लास 7 का यूनिटरी मेथड, क्लास 7 का यूनिटरी मेथड जहां पे मैंने सिखाया था, वहां पे क्या था देखो, क्या था ये मिनट एंड आवर, मतलब क्या हो जाएगा देखो, 60 मिनट 1 आवर, तो 105 मिनट कितना आवर, है ना, ऐसे सिखाया था। तो देखो जितना ज्यादा मिनट उतना ज्यादा आवर, तो यहाँ पे भी ऐसा ही एरोस लगेगा। तो यहाँ पे देखो ये 105 को हटा रहे हैं क्योंकि हमको सॉल्व करना है, तो अभी चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, देखो 60 बाई 105 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 इंटू 105 डिवाइडेड बाई 60, है ना। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करो, 5 से करो 5 12 जा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से करो 5 2 जा 5 1 जा, अब 21 बाई 12 3 से जाएगा, 3 4 जा 12 3 7 जा, है ना। तो फिर 7 बाई 4 आ रहा है, तो 7 बाई 4 को कैलकुलेट करो, 7 बाई 4 को कैलकुलेट करोगे तो 4 से 7 को डिवाइड करो, तो 4 से 7 को, तो 4 1 जा 4, है ना। तो फिर 5 6 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो फिर 1 होल नंबर 3 बाई 4 इतना आर हो जाएगा। ठीक है, और 1 होल नंबर 3 बाई 4 मतलब क्या, 60 को 4 डिवीजन में डिवाइड करो, 60 को 4 डिवीजन में डिवाइड करो, तो कितना होता है, कितना करके होगा, 15 करके होगा ना, 15 मिनट। तो फिर 1 आवर 15 मिनट हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये लास्ट वाला आई थिंक समझ में नहीं आया। देखो 3 बाई 4 आवर मतलब क्या है, 1 घंटा कितना में होता है, 60 मिनट में होता है। तो 60 मिनट को 4 डिवीजन में डिवाइड करो, दैट मींस 60 डिवाइडेड बाई 4 करो तो कितना आता है, 15 15 15, और 4 में से तुमको कितना लेना है, 3 लेना है ना, 4 में से तुमको 3 लेना है, 1 छोड़ना है, दैट मींस यहाँ पे 15 नहीं होगा 45 मिनट हो जाएगा। तो 1 और 45 मिनट्स विल बी द आंसर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 3/4 3 लेना है, 4 डिवीजन में से 3 को लेना है, तो 3 डिवीजन मैंने ले लिया, 15 इंटू 3 दैट इज 45। बात समझ में आया। चलो ये लास्ट वाला एक और बार समझाते हैं। 1 होल नंबर 3 बाई 4 है, 1 होल नंबर है मतलब ये तो 3 बाई 4 की जगह 1 बाई 3 लिख दिया, ब्रेन में एक चल रहा है, हाथ में कुछ और। ठीक है, ऐसा तुम लोगों के साथ भी होता है, लेकिन मत करना ऐसा। तो देखो एक तो हो गया 1 आवर। अब 3 बाई 4 का मतलब क्या है, 60 मिनट जो है ना, इसको 4 डिवीजन में डिवाइड करो, दैट मीन 60 बाई 4 करो, कितना आंसर आता है 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 मिनट। बहुत ध्यान से देखो, 60 जो है मतलब ये मान लो कि ये पूरा एक केक है, ये केक जो है ये पूरा 60 है, तो इसको 4 डिवीजन में डिवाइड करना है, तो मतलब यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 है कि नहीं, बोलो। अब इसका 3/4 लेना है, तो अगर पूरा का पूरा केक जो है वो अगर 60 होता है तो 3 हमको लेना है, तब ना जाके, मतलब ये वाला जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया अभी, इस डायग्राम का आंसर 3/4 होता है ना बेटा,
हाँ कि ना बोलो, होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 60 को अगर 4 डिवीजन में डिवाइड करते तो 15 15 15 15 करके आएगा, और 3 15 को हमको लेना है, दैट मीन्स 45 मिनट्स। बात समझ में आया? दैट मीन्स 45 मिनट्स। 3 15 को ऐड करो या फिर 15 इंटू 3 करो, बात वही है, 45 मिनट्स हो जाएगा। तो फिर वन होल नंबर 3/4 आर मतलब ये होता है 1 आवर 45 मिनट्स। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बेटा एक और बार देखो, वीडियो को स्लो कर लो। YouTube ने वो फैसिलिटी दे के रखे है कि तुम कोई भी वीडियो को स्लो कर सकते हो, कोई भी वीडियो को फास्ट कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, है ना। 2x 1x 1.5x 1.75 ऐसा करके है, तो तुम स्लो भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो। अगर तुमको यहाँ पे लग रहा है कि सर बहुत फास्ट बोल रहा है, तो फिर बेटा थोड़ा सा स्लो करके ये वाली जगह देख लो, समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ नहीं बताया, मतलब ये टोटल 60 है, 60 को 4 डिवीजन में डिवाइड करा तो कितना हो जाएगा, 15 15 15 15 आएगा। अब 15 में से 3 15 को लेना है, 3 15 को लेना है मतलब ऐड करो, 15 + 15 + 15 करो तो कितना हो जाएगा, 45 होता है। तो वही हो गया 45 मिनट्स, है ना। बात समझ में आया? चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर आपने 3/4 देके 60 क्यों लिया? क्योंकि देखो 1 आवर तो हो ही गया मेरा, अब ये जो बंदा है ये तो मिनट में ही आएगा, तो इसीलिए मैंने मिनट में कन्वर्ट किया है, 60 मिनट को ऐसे लिया है। बात समझ में आया? यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने ये 3/4 देख के आपने 60 कैसे ले लिया? क्योंकि देखो 1 3/4 इसका मतलब ये तो 1 आवर होगा, है ना, ये तो 1 आवर है, लेकिन ये 3/4 जो है ये तो मिनट में आएगा, है ना, ये तो मिनट में आएगा, लेकिन कितना मिनट है और कैलकुलेट मैंने नहीं किया, कितना मिनट है और कैलकुलेट मैंने नहीं किया। अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो भी कर सकते हो, कि कितना कर सकते हो कि 60 मिनट में होता है 1, नहीं उल्टा मिनट में निकालना है तुमको, 1 आवर में होता है 60 मिनट, ठीक है। तो फिर 3/4 आवर में होगा कितना मिनट, दैट मीन्स 3/4 आवर मतलब क्या है, छोटा है, दैट मीन्स डिवीजन होगा। 3/4 आवर मतलब 1 आवर में एक पूरा, और 3/4 मतलब फ्रैक्शन हो जाता है ना, फ्रैक्शन हो जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 60/3/4, है ना, बाई होगा कि मल्टीप्लाई होगा। यहां पे भी तुम लोगों को कंसेप्ट का दिक्कत है, यहां पे भी तुम लोगों का कंसेप्ट का दिक्कत है, ये भी मैंने पहले बताया था, है ना। कंसेप्ट का दिक्कत होना चाहिए, जितना कंसेप्ट का दिक्कत होगा कंसेप्ट हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। जैसे ऑनियन का एक एक पार्ट अलग करते हैं ना, वैसा करके कंसेप्ट। यहाँ पे एक कंसेप्ट है, देखो अगर तुमको 1 गिवन रहता है और मेनी, ये भी मैंने समझाया है बहुत बार, मेनी चाहिए, मेनी रिक्वायर्ड, तब क्या होगा। एंड एक और एक टाइप का क्वेश्चन आता है हम लोग का यूनिटरी मेथड में, जो है मेनी गिवन होता है एंड 1 रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तब क्या करेंगे, बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है ना, एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो कि 1 इज गिवन, दैट मीन्स 1 पेन का कॉस्ट इज 10, 1 पेन कॉस्ट 10 रुपीज 10। तो फिर अब बताओ तो 10 पेन का कॉस्ट कितना होगा। एक पेन का कॉस्ट अगर ₹10 होता है तो 10 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, कोई भी बता दोगे, है कि नहीं, बोलो कोई बता दोगे कि सर यहाँ पे तो एक पेन का अगर 10 होता है तो फिर 10 पेन्स का हो जाएगा 100 रुपीज। बात समझ में आ रहा है, 100 रुपीज। तो यहाँ पे भी देखो यही वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पे है कि अगर 1 गिवन होता है तो मेनी चाहिए होता है ना, 1 गिवन होता है तो मेनी चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखो वही वाला लॉजिक, जब 1 गिवन होगा एंड मेनी चाहिए, मेनी मतलब ज्यादा, 1 से ज्यादा, मोर देन 1 चाहिए, तब क्या हो जाएगा हम लोग का मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आ रहा है, तब हम लोग वही ना कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन 10 × 10। अब चलो इसका एग्जांपल लेते हैं, इसी का ही उल्टा, मतलब अगर मान लो कि 10 पेन का कॉस्ट है 100, तो फिर 1 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा। सिंपल सा बोलोगे सर अगर 10 पेन का है 100 तो 1 पेन का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा। तो 10 कैसे लाया, 100/10 किए हो ना बेटा, तब ना जाके 10 10 सा 100 हुआ है, तब जाके ना 10 10 सा 100 हुआ है। तो दैट मीन्स इस कंक्लूजन में हम लोग आ सकते हैं कि जब मेनी गिवन होगा और 1 चाहिए होगा तब हम लोग डिवाइड करेंगे। ये भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स में बताया है, बहुत सारे चैप्टर्स। अगर क्लास 8 का क्लास हमसे करते हो तो फिर बहुत सारे चैप्टर्स मैंने समझाया है, बहुत सारा। मतलब ये जो कंसेप्ट है ये भी मैंने बहुत बार बताया, क्लास 7 का क्लास अगर किए हो तो भी बताया, क्लास 8 का कर रहे हो तो भी बताया, बहुत जगह पे बताया। लेकिन अभी यहाँ पे जो रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे भी ये बताना था हमको, है ना, समझाना था, और ऑटोमेटिकली ये आ जाता है। तो फिर
मेरा नॉलेज है तो हम तो शेयर करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि हम शेयर करेंगे, और तुम्हारा जो है तुम ग्रैब करो इसको, है ना। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हो तो ग्रैब करो, ठीक है। जो बता रहे हैं इसको समझो, समझा के यूटिलाइज करो, तो देखना इजीली क्लियर हो जाएगा, चीजें जो है इजीली क्लियर होते रहेगा। मैथ्स का जो फियर है ना, वो फियर धीरे धीरे हट जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे चीजें तुमको समझने लगेगा, मतलब चीजें भी तुमको समझने लगेगा, तुम भी चीजों को समझने लगोगे, है ना। तो बात यह है कि बहुत इजीली कर सकते हो। समझ में आया, हाँ कि ना बोलो। जब 1 गिवन होगा मेनी चाहिए। अब देखो तुमको यहाँ पे 1 आवर का गिवन है, ये मेनी है कि कम है तुमको पता कैसे चलेगा। देखो यहाँ पे भी एक कंसेप्ट हम बता रहे हैं, यहाँ पे भी एक कंसेप्ट है। कोई भी अगर फ्रैक्शन नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा है तुमको पता कैसे चलेगा, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बेटा, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, देन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर में छोटा नीचे बड़ा, तब क्या होता है 1 से लेस देन 1। कैसे पता चलो, डिवाइड करो ना, 3/4 है, 3 को डिवाइड करो, देखो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो लेस देन 1 होता है बेटा। बात समझ में आया, प्रॉपर इम्प्रॉपर का भी बात है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो वो क्या होता है, मोर देन 1 होता है। कैसे, तुम 4/3 को डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे ना, यहाँ पे 4 है ना, 3 1 जा 3, 4 1 आ जाएगा, ठीक है। देन 1 डेसिमल लेके 0, तो फिर 3 3 जा 9, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो मोर देन 1। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर है, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर है। तो प्रॉपर मतलब क्या बताया मैंने, लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब छोटा है, वो छोटा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आया, ये लेस देन 1 है, और यहाँ पे क्या आया, ये मोर देन 1 है। बात समझ में आया। लेकिन यहाँ पे तुमको 1 आवर का गिवन है और 3/4 का चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 60 इंटू 3/4 करेंगे। अब 4 से करो तो 60 कितना हो जाएगा, 15 जा, तो 15 3 जा कितना हुआ, 45 मिनट हो गया। बात समझ में आया, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, 3/4 आवर मतलब हम लोग का क्या आया, 45 मिनट। कैसे, चलो एक और बार समझते हैं, लास्ट टाइम समझाएंगे यूनिट मेथड। तो क्या यहाँ पे कर लो कि 60 मिनट्स में होता है 1 आवर, 1 आवर में नहीं चाहिए, मिनट में चाहिए, तो फिर 1 आवर में होता है 60 मिनट, है ना। 1 आवर में होता है 60 मिनट, तो 3/4 आवर में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 3/4। बात समझ में आया। तो यहाँ पे 4 से कैंसिल आउट करो तो 15 होता है, तो 15 3 से कितना हो जाएगा, 45 मिनट, है ना। आया, बात समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 इज गिवन मेनी इज रिक्वायर्ड, तब क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन में। 1 इज गिवन मेनी इज रिक्वायर्ड, तब मल्टीप्लीकेशन। थोड़ा पीछे जाके चेक कर लो, 1 इज गिवन मेनी इज रिक्वायर्ड, मेनी मतलब कुछ भी हो जाए, 1 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, 1 गिवन है, मेनी चाहिए, तब मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे इसीलिए मल्टीप्लाई किया। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो आया। चलो आगे चलते हैं। मैथ्स जो है ना बहुत सिंपल है और बहुत मजेदार है, अगर ठीक से समझ पाओ तो। समझना है बस, और तुमको चाहिए क्या, नॉलेज। तुमको देना क्या है, अटेंशन। क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमको स्क्रीन को पढ़ाना होता है, हम स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और तुम अगर स्क्रीन पे अटेंशन दोगे तो फिर समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे, तुम स्क्रीन पे हम पढ़ा रहे हैं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तुम आर्ट के बाहर जा चुके हो, है ना, आर्ट के बाहर जा चुके हो, तो बेटा तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। स्क्रीन में फोकस करो, मेरे पे फोकस करो, हम जो बोल रहे हैं फोकस करो, हम जो समझा रहे हैं देखो, धीरे धीरे चीजों को समझो और फोकस्ड रहो, चीजें पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन समझाने के लिए 3-4 क्वेश्चन बताया, 3-4 टॉपिक बताया, 3-4 मेथड बताया, तो यही बताने के लिए तो रिवीजन है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे लिखा है, हमको पता भी नहीं, ठीक है। तो फिर क्या है, 12 पाइप्स ऑल द सेम साइज, तो सेम साइज का है 12 पाइप्स, fill a tank in 42 minutes. How long it will take the fill tank if 21 pipes same size is used? That means वही सेम टाइप का सम है। यहाँ पे क्या है, पाइप ले लो, कितना पाइप है वो तो दे ही दिया है,
अब तुमको टाइम कितना लगेगा वो ढूंढना है ना। तो फिर पाइप कितना है 12 पाइप्स, कितना टाइम किस में है मिनट में है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से अगर नंबर ऑफ पाइप लिख सकते हो पाइप्स, तो यहाँ पे टाइम कितना है 42। हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है लेकिन तुम लोग समझ लेना, ठीक है ना। तुम लोग तो है ही समझने के लिए, हम लोग भी समझते हैं ना, टीचर्स भी समझते हैं, जब एग्जाम के टाइम ऐसे 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 करके लिख देते हो, है ना, समझते हैं हम। तो फिर यहाँ पे क्या है 21 पाइप्स हो जाएगा। तो फिर टाइम कितना लगेगा x लगेगा, है ना, x लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात उल्टा है, देखो ज्यादा पाइप तो टाइम कम लगेगा ना। मान लो कि एक टैंक है, टैंक में तुम एक पाइप से पानी भर रहे हो, एक पाइप से कितना टाइम लगेगा, तुम 10 तो पाइप लेके उसको खड़ा कर दो वहीं पे, तो फिर ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगा, है ना। तो फिर मतलब वेरिएशन क्या है इनवर्स, मतलब जितना ज्यादा पाइप उतना कम टाइम, जितना ज्यादा पाइप उतना कम टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन। बात समझ में आ रहा है, इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन मतलब क्या है, इसको ऊपर में फिक्स कर दो, इसको नीचे लेके आओ, राइट साइड को फिक्स कर दो ऊपर की तरफ और नीचे का चेंज कर दो। अब करोगे कैसे, देखो ये वाले को पहले लिखना x/42 दैट इज इक्वल्स टू 12/21। मैंने क्या बताया, टेल बाई हेड बताया, है ना। तो क्योंकि टेल मतलब ये टेल है ये हेड है, ठीक जो भी नाम है कोई कुछ भी बना लो। तो यहाँ पे क्या है x/42 दैट इज इक्वल्स टू 12/21, ठीक। अब x ढूंढना है, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में हम लोग सिखाया था ये कैंसिल कर सकते हैं 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 2 24। बात समझ में आएगी नहीं बोलो। अच्छा यहाँ पे क्या किया समझ में नहीं आया, चलो समझाते हैं। x/42 दैट इज इक्वल्स टू 12/21। तो x इक्वल्स टू 12 इंटू 42 इधर चला नहीं जाएगा डिवाइडेड बाई 21, तो 21 2 42 होता है, तो 12 2 24। बात समझ में आया, सेम ही आया। तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन का, तो फिर कितना टाइम लगेगा 24 मिनट्स लगेगा, क्योंकि मिनट में है ना मेरा टाइम, 24 मिनट्स लगेगा। अब देखो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है, मान लो कि लीनियर इक्वेशन जैसे कि मान लो दिस बाय दिस है दैट इज इक्वल्स टू दिस बाय दिस है, चार अकेला बंदा है, तो दिस कैंसिल आउट हो सकता है, दिस कैंसिल आउट हो सकता है। बात समझ में आया, हो सकता है, लीनियर इक्वेशन का बात कर रहे हैं, कैंसिल आउट हो सकता है। अब मान लो this plus this divided by this plus this that is equals to this plus this divided by this plus this। मतलब जो लड्डू कर रहे हैं ना वहां पे नंबर्स है, ठीक है, नंबर्स है। तो यहाँ पे कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा, इसके साथ इसका कैंसिल आउट नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको करते हो, नहीं होता है बेटा, इसके साथ इसका कैलकुलेशन नहीं होता है, कोई भी कैंसिल आउट यहाँ पे नहीं होगा। अगर ऐसा वाले सिचुएशन, दैट मीन्स हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लो कि x+2 डिवाइडेड बाई 4+3 दैट इज इक्वल्स टू 3+x डिवाइडेड बाई 9+3। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हो कि ये 3 कैंसिल आउट कर देते हो, बेटा होता नहीं है, बात समझो, ठीक है। यहाँ पे ये 4 से ये 2 ये कर देते हो, कैंसिल आउट कर देते हो, बेटा होता नहीं है, होता नहीं है। तो यहाँ पे जो ये जो लड्डू मैंने बनाया ना, ये जो लड्डू मैंने बनाया ना, ये वाले सिचुएशन में कोई भी कैंसिल आउट नहीं होता है, कोई भी टाइप का कैंसिल आउट नहीं होता। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पे दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस दैट इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, नीचे के साथ ये दोनों के साथ कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब इसके साथ इसका भी कैंसिल आउट नहीं होगा, इसके साथ इसका भी कैंसिल आउट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब प्लस माइनस इन्वॉल्व जहां पे होगा तो कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता। पहले वो प्लस माइनस का काम करना पड़ेगा फिर जाके कैंसिल आउट कर सकते हो, एल्स हम लोग नहीं कर सकते, एल्स हम लोग नहीं कर सकते। बात को समझो बहुत अच्छे से, बात को समझो। अब क्या है यहाँ पे नीचे नीचे कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था ना एक बंदा अगर रहेगा न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में तो कैंसिल आउट होगा। कब, जब इक्वेशन में टाइम, दैट मींस बीच में इक्वल टू रहे। मल्टीप्लीकेशन के टाइम नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, तब बेटा ये कैंसिल आउट होता नहीं है, इसको भी ध्यान में रखना, ये कैंसिल आउट नहीं होता है बेटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हो, नहीं होता है ये नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, होता नहीं है ये, ठीक नहीं होता है। और तभी भी ऐसा वाले सिचुएशन में इसके साथ इसका भी कैलकुलेशन नहीं होता है, नहीं होता है बेटा, नहीं होता है। बात समझ में आया, नहीं होता है। इसको क्या कर सकते हो, ऐसा कर दो, ये एक मुंडी हो गया, ऐसा कर दो ये एक मुंडी हो गया, है ना, और बीच में को ऐसा लगा दो,
चलो ये दोनों बातें आपस में बात कर रहा है, दोनों बंदा, दोनों भाई आपस में बैठ के बात कर रहा है। भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, लेकिन फिर भी चलो आपस में बैठ के बात कर रहा है। लेकिन चलो ये जोक्स अपार्ट, लेकिन बात को समझो। मैंने क्या बताया? बात को समझो। समझ में आया? चलो, इसीलिए मैंने वो डिनोमिनेटर कट कर दिया। ठीक, चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बताया है कि 56 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वर्ल्ड इन 180 आवर्स, तो हाउ मेनी वर्कर्स कैन बी रिक्वायर्ड टू द। अच्छा देखो, ये जो है ना, ये एक बड़ी मजेदार बात है। ये वाले टाइम में हमेशा इनवर्स ही होता है, क्योंकि देखो मेन एंड टाइम, ठीक है, टाइम मेन चाहिए ना, तो मेन को राइट साइड में रखो, है ना, मेन को इस साइड में रखो, और टाइम मतलब टाइम या फिर आवर्स ऐसे भी बोल सकते हो, टाइम इसको आवर्स में कर दो, ठीक है। तो फिर ये टाइम कितना है? 180 आवर्स। ठीक, यहाँ पे आवर्स मत लिखना क्योंकि दोनों ही आवर्स में है, तो इसीलिए हम आवर्स में ही ले रहे हैं वो कीवर्ड जो है। अब यहाँ पे देखो 56 वर्कर्स है, मेन मतलब मेन वुमेन चेंज मत करो क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है, वर्कर है, वर्कर ही रखो। ठीक, यहाँ पे जो है 70 आवर्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको x मान लो। अब ये बात हमेशा याद रखना कि टाइम के साथ डेज का, या फिर टाइम के साथ वर्कर्स का, या फिर टाइम के साथ मतलब मेन का, टाइम के साथ वुमेन का, मतलब ह्यूमन बीइंग्स के साथ टाइम का। टाइम कुछ भी टाइप का हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, मंथ्स में हो सकता है। वो हमेशा ना इनवर्स पे चलता है, हमेशा इनवर्स पे चलता है, क्योंकि जितना ज्यादा वर्कर्स होगा एक काम कंप्लीट करने में, उतना कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लो कि तुम अकेला बैठ के तुम्हारा असाइनमेंट कर रहे हो, तो वो तुम्हारा 10 दिन में कंप्लीट होगा, है ना। और मान लो कि तुम 5 बंदे हायर कर लियो, अब बेटा 5 जन मिलके चलो बेटा कर मेरा असाइनमेंट कर बैठ के, है ना, तो फिर क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब तुम डेडलाइन दोगे कि 1 दिन में हमको चाहिए, तो फिर 15 बच्चा हायर कर लो, है ना। हायर नहीं करना है बेटा, बुला लो बस, हो जाएगा। क्योंकि हायर तो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा दोस्त को अगर तुम बुलाओगे वो बोलेगा चल भाग, हमको क्या करना है, मेरा होमवर्क कौन करेगा, मेरा असाइनमेंट कौन करेगा, है ना, ऐसा करके बताएगा। लेकिन चलो फिर भी ये तो जोक्स अपार्ट, मैथ्स करते करते धीरे धीरे ना जोक्स भी करना चाहिए, है ना, तब जाके पढ़ाई में थोड़ा सा अटेंशन आ जाता है, फील आता है। एक्चुअली मैथ्स जो है ना बहुत बोरिंग है ना। कौन कह रहे हो बेटा, कौन हो? बोरिंग नहीं होता है, समझना पड़ता है, हर चीज को टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो तुम्हारा मुट्ठी में आ जाता है। ठीक है, सब कुछ बोरिंग है। एक फिल्म देखो जाके 3 घंटे का, बोर हो जाओगे, लेकिन उसमें अगर कुछ मसले होता है तो फिर हम लोग देखते ही रह जाता है, देखते ही रह जाता है, देखते ही रह जाता है ना। तो फिर टाइम कहीं से कहीं निकल जाता है। अगर बीच में ब्रेक नहीं देता है तो फिर हम लोग, ब्रेक देता है तो हम लोग को क्या क्या फील आता है, चलो कुछ लेके आते हैं पॉपकॉर्न वगैरह से, है ना। चलो अच्छा, सब में आ जाओ। यहाँ पे जो है टाइम एंड वर्कर्स, टाइम एंड वर्कर्स मैंने क्या बताया, हमेशा उल्टा पुल्टा रहता है, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पे जो है क्या है, देखो 180/70 दैट इज इक्वल्स टू, ये ऐसे मत करना, इसको इधर उधर रखना। तो यहाँ पे जो है x/56 दैट इज इक्वल्स टू 180/70, है ना। ऐसे ही मैंने बताया था, इनवर्स है ये, कि जितना ज्यादा वर्कर्स उतना कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा काम। तो वर्कर्स को x/56 रखो और यहाँ पे 180/70 कर दो, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180/70 इंटू 56। यहाँ पे कैंसिल आउट करो, ये कैंसिल आउट हो गया, 7 से 56 होगा, 8 होता है, तो 18 8 कितना होता है, पता नहीं सर, 126 होता है बेटा, चेक कर लो। 8 8 कितना होता है, 64, तो फिर 4 आ रहा है, 126 कैसे, है ना। अरे कोई भी कुछ भी बता देगा तो तुम लोग मान लोगे क्या, नहीं मानना है ना, करके देखना है। चलो 18 4 नहीं बताएगा, तुम लोग करके बताओ हमको कि कितना होगा आंसर। ठीक, चलो आगे चलते हैं, आया दिमाग में, 144 होता है ना। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे। 15 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, हाउ मेनी डेज। तो फिर ये भी सिंपल क्वेश्चन है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाउ मेनी डेज बताया, तो फिर मेन डेज ऐसा दो अलग अलग बना लो। तो फिर यहाँ पे क्या है, 15 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days,
हाउ मेनी डेज 18 मैन, तो 18 मैन कितना दिन में करेगा, तो ये भी उल्टा पुल्टा, वीडियो पॉज करो और सम खुद से बनाओ फिर प्ले करो, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे 15/18 दैट इज इक्वल्स टू x/30, है ना। उल्टा भी कर सकते हो, जैसे भी तैसे भी कर सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं तो यहाँ पे भी बता रहे हैं। ऐसे भी करोगे इसको, मतलब 15/18 दैट इज इक्वल्स टू 30/x, ऐसे भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा x/30 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करोगे कि 15/18 तब भी आंसर आएगा। अब जो है तुम साइन उल्टा करना चाहते हो कि सर, तुम बोल रहे हो कि सर इधर हम अपर एरो देंगे इधर हम डाउन एरो देंगे, तब भी क्वेश्चन सॉल्व करो कि 18/15 दैट इज इक्वल्स टू 30/x करना है, तब भी होगा। अब यहाँ पे तुमको ऐसे करना है कि सर 15/18 करेंगे हम, हाँ बेटा करो 15/18 दैट इज इक्वल्स टू, लेकिन जब यहाँ पे तुम हेड बाई टेल कर रहे हो तो यहाँ पे भी x/30 करना पड़ेगा, x/30, ठीक है। 15/18 कर रहे हो तो फिर x/30, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी, मतलब ये सारा क्वेश्चन में जैसे भी करोगे तब ऐसे भी, मतलब ऐसे ही आंसर आएगा, मतलब सिंपल सा। यहाँ पे चलो कर लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे डायरेक्टली कर लो, 15 2 30 होता है तो x को ऊपर लेके आओ, x को इधर, तो फिर x आ जाएगा, 18 2 कितना होता है 36, तो x का वैल्यू आ रहा है 36। यहाँ पे चलो करते हैं, यहाँ पे देखो 3 से कर लो, 3 5 15, 3 6 होता है ना, एंड देन 6 से कर लो, 6 5 तो यहाँ पे कितना आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 25 आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे भी 3 से करो, 3 6 18, 3 5 15, एंड यहाँ पे 6 5 तो फिर आंसर कितना आ रहा है, x इक्वल्स टू 5 5 25। तो ओरिजिनल आंसर क्या है, ये है कि ये है, क्या आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है। ऑब्वियसली 25 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने इसको रॉन्ग लिखा था। ये ऑनलाइन एग्जाम का ना ये बहुत मजा है ना। क्या मजा बोलो तो, खुद को ही मिस्टेक करना पड़ता है बार बार ताकि तुम लोगों को समझा पाए, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, समझाना है अल्टीमेटली तो समझा देंगे, है ना। चलो अच्छा, यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, क्यों, जैसा इधर का लिखा है 15/18, इधर का भी राइट साइड का भी देखो 30/x लिख दिया था, जो कि रॉन्ग है क्योंकि आंसर गलत आ गया, ठीक है। इसको तुमको करना क्या होगा, उल्टा करना होगा। कैसे बोलो उल्टा करना है। यहाँ पे 15/18 है, मतलब डाउन एरोज 15/18 लिखा, तो इधर भी अप एरोज है, तो फिर x/30 लिखना होगा। अब कैलकुलेट करो, 3 6 3 5 6 से करो 5, तो फिर x इक्वल्स टू 25। बात समझ में आया, सही गलत का डिफरेंस समझ में आया। पहले जो पिंक से लिखा था वो गलत था बेटा, है ना। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, तो समझ में आएगा भी, नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा, है ना। ऐसा कुछ है ही नहीं खास बात कि नहीं आएगा, धीरे धीरे चीजें समझ में आएगा। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में garrison has suffered for 40 men in number of men reduced to 160। अच्छा देखो, ये बहुत अच्छा सम है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, क्यों है, क्योंकि तुमको समझना है। देखो यहाँ पे जो है मेन एंड डेज का ही तो बात है, मेन एंड डेज का ही बात है। चाहिए क्या, देखो नंबर ऑफ मेन, हाउ मेनी लॉन्ग, मतलब कितना दिन, मतलब कितना दिन चाहिए, वही चाहिए हम लोगों को, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मेन कितना है, पहले तो 480 मेन का खाना था 12 डेज का, ठीक है, 480 मेन का खाना था 12 डेज का। लेकिन देखो नंबर ऑफ मेन इज रिड्यूस टू 160, नंबर ऑफ मेन जो है वो 160 रिड्यूस होगा, दैट मीन्स मेन कितना है, तो फिर 480 माइनस 160 कर दो, तो फिर 480 माइनस 160 कर दो, कितना हो जाएगा 320 नहीं हो जाएगा। कैसे किए सर आपने दिमाग में, बेटा देखो 16 3 48 होता है, तो 16 2 होगा 320, तो सिंपल सा लॉजिक है, 16 से 48 से 16 जाएगा तो 16 2 का कैलकुलेशन आएगा, तो 320 कर दिया, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन मार्क बना दो, तो यहाँ पे x कर दो। अब जो है मेन एंड डेज का मैंने बताया है, हमेशा दुश्मनी चलता है, तो फिर उल्टा पुल्टा बैठेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 480 डिवाइडेड बाय 320 दैट इज इक्वल्स टू x/12। 12 से कैंसिल आउट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली चेक करो, 12 2 होता है 24, ठीक है। 24 से इधर आया 6, उधर आया 2, तो मतलब 80, तो 12 से 80 क्या जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये दोनों को तो जाएगा, 16 से कैंसिल आउट कर दो, 16 3 होता है 0, 16 2 होता है 0, तो 0 0 को कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे 2 से 12 को कैंसिल आउट कर दो, 2 6 12, तो 3 6 कितना होता है 18 इक्वल्स टू x। तो कितना दिन खाना खा पाएगा बेटा, 18 डेज खाना खा पाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया तो हाँ बोलो, समझ में नहीं आया तो बोलो कि सर एक और बार समझाइए।
चलो एक और बार समझाते हैं, समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, मेन एंड डेज का रिलेशन था, है कि नहीं बोलो, मेन एंड डेज का रिलेशन था। तो 480 मेन का बता दिया गया था कि 12 डेज का खाना है। सफिशिएंट प्रोविजंस मतलब खाना का बात कर रहा है, मतलब इतना है, ठीक है, क्योंकि प्रोविजंस मतलब रहने का मतलब खाने का, तो इतना जन का 12 डेज का खाना है। तो फिर मेन क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। कितना रिड्यूस्ड हो गया, 160 रिड्यूस्ड हो गया। देखो ये लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो, द नंबर ऑफ मेन इज रिड्यूस्ड बाय 160। तो 160 रिड्यूस हो गया, तो 160 रिड्यूस हो गया मतलब क्या, 480 था, रिड्यूस हो गया 160, रिड्यूस होके 160 नहीं हुआ। इफ द नंबर ऑफ मेन इज रिड्यूस्ड बाय 160, ठीक है, रिड्यूस्ड बाय 160, इसका मतलब क्या है, रिड्यूस्ड होके 160 नहीं हुआ, 160 जो है रिड्यूस्ड हुआ है बाय 160। मतलब मान लो कि तुम यहां से स्कूल जा रहे हो बाय बस, बाय फुट, तो मतलब 160 जो है रिड्यूस हुआ है, समझ में आ रहा है, बाय 160, रिड्यूस्ड बाय 160। मतलब ऐसा नहीं बताया कि रिड्यूस्ड टू 160, बाई के जगह पे अगर 2 होता, रिड्यूस्ड टू 160, दैट मीन्स हम लोग ये पकड़ लेते कि वो पूरा 160 बंदा है वो। लेकिन यहाँ पे बताया कि रिड्यूस्ड बाई 160, बाई का मतलब है कि 160 घट गया, जितना था उससे 160 घट गया, तो बचा कितना, 320। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देके एक्स करके सॉल्व कर लो, ऑलरेडी कर दिया है, अब वही वाला लॉजिक है, समझ लो, ठीक है, बात समझ में आया। चलो ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 90 men कैन कंप्लीट अ वर्किंग 24 days वर्किंग 8 hours a day, हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 days वर्किंग इतना। यहाँ पे जो है ना बेटा, ये बहुत मजेदार सम है, जो जहां पे मैंने सॉल्व किया है वो वाला सॉल्विंग पोर्शन देखो, इतना मजा आएगा कि हम क्या बोले। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से मैंने समझा है, बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया है। चलो यहाँ पे समझाते हैं। देखो 90 men है, 24 days वर्किंग आवर्स, तो फिर मेन डेज आवर्स, अब क्या हो जाएगा, देखो कितना मेन है, 90 मेन है, कितना डेज है, 24 डेज है, आवर्स कितना है, 8 hours। अब देखो हाउ मेनी मेन, मेन मतलब चाहिए, तो मेन को जो चाहिए उसको राइट साइड कर दो, जो चाहिए उसको राइट साइड कर दो, तो फिर यहाँ पे 90 लिख दो, बात समझ में आ रहा है। अब देखो कितना मेन चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क, जो चाहिए एकदम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब क्या है, देखो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज, 18 डेज में कंप्लीट करेगा, वर्किंग 15/2 आवर्स इन अ डे, तो 15/2 आवर्स, तो आवर्स कितना है, 15/2 है, ठीक है। इसको ऐसे मत लिखना, तुम लोग भी, हम लिखेंगे तो तुम लोग भी लिखोगे, तुम लोग मत लिखना, हम भी नहीं लिखेंगे, ऐसा करो 15/2, ऐसे बच्चों जैसा लिखो, ठीक है, हम लोग सब बच्चे हैं, बच्चों जैसा लिखो, ठीक है। इसी पे ही सम बनता है बेटा, ये स्लैश वाला जो है ना गलत हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है स्लैश करते हैं, डिवीजन को स्लैश करते हैं और गलत हो जाता है, बेटा मत करना, बच्चे वाला लॉजिक ही यूज करो, करेक्ट होना चाहिए बस। अब देखो यहाँ पे मेन चाहिए ना, इसको ऐसा करके रख दो। अब देखो मेन एंड डेज का क्या रिलेशन होता है, अब देखो आज को ना फिक्स कर दो, आज को फिक्स कर दो। अब देखो 90 मेन जो है 8 आवर्स में 24 डेज में काम करता है, तो 90 मेन जो है 8 आवर्स में 24 डेज काम करेगा, 24 डेज में काम करेगा। अब देखो मेन जो है ये मान लो कि बढ़ गया, मेन को बढ़ा दो, मान लो कि 100 मेन है, तो 100 मेन 8 आवर्स में डेज कितना होगा, 90 मेन अगर 8 आवर्स में 24 में कंप्लीट करता है, तो मेन बढ़ा दो, 100 कर दो, तो 100 मेन आवर्स में, आवर्स को सेम ही रखो, इसमें मत आना, इसमें मत आना, आवर्स को सेम ही रखो। 100 मेन 8 आवर्स में कितना दिन में कंप्लीट करेगा, कम दिन लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 90 मेन अगर 8 आवर्स में 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो 100 मेन या फिर 120 या फिर 200 मेन ले लो, चलो 200 मेन अगर 8 आवर्स कम करेगा तो दिन घटेगा ना, तो फिर मेन एंड डेज का क्या रिलेशन हो गया, उल्टा पुल्टा रिलेशन, बात समझ में आया। चलो फिक्स करो, अब 90 मेन 8 आवर्स काम कर रहा है, मतलब 90 मेन 24 डेज काम कर रहा है 8 आवर्स करके। अब यहां पे मेन को इंक्रीज कर दो, मान लो कि 200 मेन कर दो, हमको मेन और आवर्स का रिलेशन चाहिए, तो फिर डेज को फिक्स करना पड़ेगा, जिसके साथ जिसका रिलेशन करेंगे। मान लो यहाँ पे 3 बंदा है, ये 3 बंदा है, ठीक है, ये 3 बंदा है, तो ये मान लो कि ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। जब हम लोग इसके साथ
इसका रिलेशन करेंगे तब बीच वाले को फिक्स कर देंगे, और जब इसके साथ इस वाले का रिलेशन करेंगे, मतलब ये दोनों का रिलेशन बनाएंगे, तब इसको फिक्स कर देना। बात समझ में आया? मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जब मेन के साथ डेज का रिलेशन हम लोग कर रहे हैं तब आवर्स को फिक्स कर देंगे। बात बहुत ध्यान से सुनो। एंड जब मेन के साथ आवर्स का रिलेशन करेंगे तब डेज को फिक्स कर देंगे। समझ में आया? अब चलो देखते हैं क्या समझ में आया। देखो पहले अब वीडियो को पॉज करो, अब रिलेशन बनाओ। वीडियो को पॉज करो, अब रिलेशन बनाओ। तुम लोग कैसे बनाओगे? 90 मेन 24 डेज, 90 मेन 24 डेज में 8 आवर्स काम कर रहा है, हाँ कि ना? 8 आवर्स काम कर रहा है। अब मान लो कि ये 200 मेन हो गया, 24 डेज में ही कंप्लीट करना है, तो कितना आवर्स काम करना पड़ेगा? अगर 8 आवर्स करेगा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमको डेज जो है 24 आवर्स मतलब 24 डेज में ही कंप्लीट करना है। चाहे मेन इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो, मेरा कुछ देखना नहीं है, मेरा कुछ देखना नहीं है। मेन को मैंने इंक्रीज कर दिया, 200 मेन कर दिया, लेकिन काम 24 डेज में ही कंप्लीट करना है, तो आज कितना कम करना है ना, कम आज काम करना है। 1 घंटा करके या फिर 2 घंटा या फिर 3 घंटा करके करेगा तो फिर कंप्लीट हो जाएगा 24 डेज में, क्योंकि 8 आवर्स में नहीं करना, उससे कम करना है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम। तो फिर मेन अगर बढ़ेगा तो आज घटेगा, तो उल्टा रिलेशन। समझ में आया? अब चलो एक और बार समझाते हैं, एक और बार समझाते हैं। मान लो 90 मेन है, डेज को 24 में कंप्लीट करना है, तो फिर ये लोग 8 आवर्स काम कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 200 मेन कर दिया और हम लोग का गोल ये है कि 24 डेज में ही कंप्लीट करेगा। तो काम कितना टाइम करना है? 8 आवर्स करेगा तो 24 से बहुत कम दिन में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेन पावर बहुत ज्यादा है ना? तो फिर हम लोग क्या करेंगे? 8 आवर्स से कम टाइम काम करवाएंगे, 2 घंटा कर ले बेटा, क्योंकि हम लोग को 24 डेज में ही कंप्लीट करना है। तो ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो फिर उल्टा रिलेशन, जब ये इंक्रीज हो रहा है मतलब 90 से 200 हुआ, ये डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब और देखना ही नहीं है, एक ही देखो। मतलब अगर डिक्रीज होगा तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। मान लो कि मेन को डिक्रीज कर दो, मेन को मान लो कि 30 कर दो, ठीक है? 30 मेन 24 डेज में ही कंप्लीट करना है, तो फिर ज्यादा टाइम करना पड़ेगा, तो उल्टा हो रहा है, तो फिर उल्टा उल्टा रिलेशन। अब देखो बात को समझो। अब क्या करेंगे? यहाँ पे जो है ना ऐसा ही लिखना, नीचे से ऊपर, तो फिर x बाई 90 ऐसे फिक्स कर दो इसको, x बाई 90 ऐसे फिक्स कर दो इसको, ठीक है? अब इनटू करके जो है उल्टा करके लिखो, 24 बाई 18 इंटू 8 बाई 15 बाई 2। समझ में आया? अब ये वाला बंदा जो है ना उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8 इंटू 2 बाई 15 हो जाएगा, है ना? 8 इंटू 2 बाई 15 हो जाएगा। अब चलो कैंसिल आउट करो, देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो 2 से कर लो, पहले 18 5 जा कर लो 90, ठीक है? पहले 18 5 जा कर लो 90, ठीक? ये 8 इंटू 2 बाई 15 नजदीक लेके आ रहे हैं, 8 इंटू 2 बाई 15, ठीक है? ये बात तो समझ में आया। 8 बाई 15 बाई 2 था तो वो मल्टीप्लाई हो गया 2 बाई 15 हो गया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 18 5 जा 90, 5 3 जा 15, अब 3 8 जा 24, अब सब ऊपर में ही है ना, तो 8 8 जा 64, 2 जा कितना होता है? x इक्वल्स टू 64, 2 जा 128। तो मेन पावर कितना लगेगा? 128 मेन लगेगा, 128 मेन लगेगा, चेक कर लो। तो फिर बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। मजा आ रहा है ना? मजा तो आएगा क्योंकि नया नया मेथड है, ऐसा मेथड तुम कहीं पे देखे नहीं हो, है ना? समझ में आएगा, सम्स बनाओगे, मजा आएगा, सम्स बनेगा, आंसर मैच होगा, मजा आएगा, है ना? तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, ये सब क्या करना है? अच्छा फैक्टराइज करना है। अच्छा तो यहाँ पे जो है ना फैक्टराइज करना है, तो 2b, पहले चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2b यहाँ पे क्या है? 2a प्लस बी माइनस 3c इंटू 2a प्लस बी। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखो बेटा कॉमन ले लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक। तो 2a प्लस बी को कॉमन ले लो, तो 2b माइनस 3c को रख दो, हो गया आंसर, बात खत्म, ये वाले क्वेश्चन खत्म, है ना? समझ में आया? इजी है, सिंपल। यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 12abc माइनस, वीडियो पॉज करके खुद सोचो पहले,
6a² b² c² प्लस 3a³ b³ c³। ऐसा ही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे तीनों से देखो, पहले नंबर में देखो कुछ कॉमन होता है, 12 6 3। कॉमन मतलब क्या है, कोई भी एक नंबर जिससे तीनों नंबर डिविजिबल है, ऐसा कुछ है। 12 देखो 3 से डिविजिबल होगा, 6 भी 3 से होगा, 3 भी 3 से होगा। तो दैट मीन्स क्या है, 3 से हम लोग को डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे 3 को बाहर ले लो। अब नंबर्स को देखो, ए बी सी ये भी हो सकता है, तो ए बी सी को बाहर ले लो अंदर में। यहाँ पे अब डिवाइड करते चलो, 3 4 12 है ना, मतलब यहाँ पे इसके साथ 12 ए बी सी डिवाइडेड बाय 3 ए बी सी, डिवाइड कर लो, ए बी सी कैंसिल, 3 4, आंसर क्या बचा 4, बस माइनस। समझ में? कॉमन लेने का मतलब ऐसे ही सोच सकते हो, क्योंकि कॉमन कैसे लेना है वो हम पढ़ाया है कहाँ पे, फैक्टराइजेशन में, इंट्रो वीडियो में शायद है, लेकिन फैक्टराइजेशन में तो हम कॉमन कैसे लेना है, कॉमन कैसे लेना है ये तो हम समझाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम मिले थे पहले कि तब वो बेटा क्लास 9 में पढ़ता है, लेकिन कॉमन कैसे लेता है वो पता नहीं है। कॉमन मतलब ये कॉमन होता है, इस कॉमन का बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन कैसे लेते हैं वो पता नहीं। या फिर एक 10 का बच्चे से भी हम मिला था कि वो मेरे के अलग से पूछा था कि सर मैं हमको एक क्वेश्चन करना है, ये बहुत सिली क्वेश्चन होगा लेकिन आपको बताना है, आप तो बताते हैं कि मेरा मन हो रहा है कि आपको बताने के लिए, आप हमको जरा सा सिखा दीजिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है क्या क्वेश्चन होगा, क्या अलग से बोल रहा है, तो हम बोला कि क्या बेटा क्या है, बोले कि सर हमको कॉमन कैसे लेते हैं वो पता नहीं है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो हम बोला कि ठीक है तुरंत बैठो, तो 10 मिनट में समझा दिया, बस समझ गया, ऑलरेडी समझा चुके हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जब जैसे समझा रहे ऐसे समझ में, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक। चलो क्या करना है, पहले नंबर्स को देखो डिविजिबल होगा कि नहीं, एंड एबीसी को देखो डिविजिबल होगा कि नहीं। एबीसी कॉमन है, मतलब तीनों में है, तो एबीसी कॉमन लेंगे। अगर स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीनों से ले सकते हैं तो लेंगे। अब यहाँ पे क्या, 6a² b² c² डिवाइडेड बाय 3abc। अब क्या देखो, abc को कैंसिल करोगे तो एक abc रह जाएगा, 3 से करो तो 2, तो क्या आंसर हो रहा है 2abc। बात समझ में आया? फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस। अब क्या है देखो, यहाँ पे कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखो कॉमन ऑलरेडी ले चुके हम लोग, 3a³ b³ c³, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3abc, ठीक है। देख इधर कैसे करेंगे, ये abc को हटाओ, abc को हटाओ, तो क्या बचा, a² b² c² बचा कि नहीं बचा, और ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बोल बेटा हुआ, तो फिर 3 3 कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या बचा देख, a² b² c² बचा कि नहीं बचा कि नहीं बचा, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा ना, और कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 है और कुछ कर ही नहीं सकते, वही तो अलग कर दिया हमको, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा, नंबर 2 का आंसर यही होगा। थर्ड वन करते हैं, चलो थर्ड वन क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन कॉमन मतलब क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। तो 6xy कॉमन लेके a² प्लस b², यहाँ पे प्लस 8yz, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। देख x² प्लस b² सब में है, दैट मीन्स वो तो कॉमन ले ही सकते हैं, ठीक। तो पहला बात तो ये है, पहले देखो यहाँ पे xy है, yz है, zx है, ठीक है, ये तीनों में तो कॉमन हो ही नहीं सकता। अब देखो 6 8 एंड 10, हाँ कॉमन तो हो सकता है, 2 से बेटा तीनों का तीनों डिविजिबल तो हो रहा है, तो मतलब कॉमन हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 6 है, 8 है, 10 है, तो मतलब 2 हो सकता है, 2 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 2 से 2 होगा। मैक्सिमम नंबर जिससे तीनों का तीनों डिविजिबल होगा, देखो 2 से छोड़ के आगे कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा तुमको जो तीनों का तीनों नंबर ही डिविजिबल है। 3 ले लो, 6 डिविजिबल है, 8 10 नहीं है। 4 ले लो, देखो 8 ओनली है, 6 10 नहीं है। 5 ले लो, देखो ओनली 10 होगा, 6 8 नहीं होगा, तो 2 ही एक नंबर है जो कि होगा। बात समझ में आ रहा है? चलो आगे, यहाँ पे क्या है 2xy, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे xy, यहाँ पे yz, यहाँ पे zx, है ना। तो यहाँ पे देखो एक और a² प्लस b² भी कॉमन होगा। अब अंदर में लिख लो, अंदर में लिख लो कि क्या क्या है। यहाँ पे क्या है बच्चा, 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 6, तो 3xy बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 से 8 डिवाइड कर लो तो 4yz बचेगा, प्लस नहीं है, यहाँ पे बेटा माइनस है, माइनस यहाँ पे 10xz है, तो फिर 2 5 तो यहाँ पे xz हो गया। बस यही आंसर है, और कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ पे काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, अलग अलग होगा तो काम नहीं होगा, तो इसका आंसर ये है, ठीक। चलो क्वेश्चंस आर इजी, लेकिन समझने वाले बात है इसमें। अब देखो ये वाला क्या कर रहा है, देखो -x² माइनस x प्लस 3xy प्लस 3। देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है,
यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये दोनों के अंदर देखेंगे, ये दोनों के अंदर देखेंगे, मतलब यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर देंगे, ग्रुप, ठीक है, ग्रुपिंग कर देंगे, क्योंकि देखो चारों का चारों में अगर देखोगे तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा, दो दो करके ग्रुप बना दो, देखो कॉमन आ रहा है ना, यहां से क्या कॉमन आया, देखो यहाँ पे भी माइनस है, इसके सामने भी माइनस है, तो फिर माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स बचेगा, वाई बचेगा, -1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं होगा बेटा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, क्यों, ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये वाला कंसेप्ट के लिए भी बेटा हम फैक्टराइजेशन रेफर करेंगे, बहुत अच्छे से समझाया है फैक्टराइजेशन चैप्टर में, ये जो बात है स्पेशली, मतलब बाहर में माइनस होगा तो अंदर में एग्जाम्पल देके बेटा समझाया है, तो वहां पे जाके एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, तो बहुत सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर बात को अगर शॉर्ट में समझना है तो यहाँ पे माइनस अगर बाहर कॉमन लेते हैं तो फिर हम लोग का ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे माइनस था लेकिन यहाँ पे प्लस हो गया, क्यों, क्योंकि बाहर में माइनस है, ब्रैकेट के बाहर में माइनस है, ठीक। अब देखो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन लेंगे, +3 को कॉमन लो, बचेगा क्या, xy + 1। अब देखो ये दोनों में मतलब ये और ये दोनों में क्या कॉमन है, देखो xy + 1 जो दोनों में ही है, और बचा बुचा क्या है, -x + 3, इसको रख दो, ये हो गया आंसर, कौन सा वाले क्वेश्चन का, जो ग्रीन से मार्क्ड है, ठीक है, जो ग्रीन से मार्क्ड है, समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 3a² b - 12a² - 9b + 36, ठीक है, बात ये है। अब देखो ये दोनों में देखो, ये दोनों में देखो, क्या करेंगे, यहाँ पे 3a कॉमन लो तो बचेगा क्या, 3a कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 नहीं बचा, a बचा, b बचा, माइनस यहाँ पे 3 4 12, a बचा। अब देखो दोनों में ही अंदर में a है ना, एक और a है, तो a² कॉमन ले लो, अंदर में और कॉमन नहीं होगा, ऐसे तुमको कॉमन लेना है, मतलब a² को पूरा ही कॉमन ले लिया, 3a² को कॉमन ले लिया, बचा क्या, b - 4, ठीक। अब देखो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसीलिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, बाहर में माइनस है इसीलिए माइनस कॉमन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। मान लो कि तुमको प्लस कॉमन लेना है, मान लो, चलो यहाँ पे क्या है, 9 को कॉमन लो, अब अंदर में क्या हो जाएगा, देखो -b प्लस क्या आ जाएगा, बोलो, +4 9 4 होता है तो +4। अब देखो तुमको ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट का जो बंदा है ना, इसको सेम होना पड़ेगा, ये दो ब्रैकेट का जो बंदा है इसको सेम होना पड़ेगा, तो सेम वाला मतलब सेम हुआ है, नहीं हुआ है, दैट मीन्स, लेकिन सेम हो जाएगा कैसे, बाहर में एक तो माइनस वाले बंदे को कॉमन लो, तो अंदर में देखो दोनों का ही साइन चेंज हो जाएगा, b जो माइनस में था प्लस में हो जाएगा, और 4 जो माइनस में था प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो दो मैंने अंडरलाइन किया था वो दोनों सेम हो गया, b - 4 यहाँ पे 3a - 9 हो गया, फाइनल आंसर। देखो फैक्टराइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टराइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 जो डिटेल वीडियो है मेरा, वो वाला वीडियो जाके देखो, एकदम स्टार्टिंग से, फ्रॉम इंट्रो वीडियो से एकदम एंड तक देखो, क्योंकि क्लास 9 में भी तुमको फैक्टराइजेशन करने को मिलेगा, क्लास 10 में भी तुमको फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो अगर तुम ठीक से समझोगे नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत प्रॉब्लम आ सकता है बेटा। तुम चाहे जो भी बोर्ड्स का हो जाए, जो भी बोर्ड्स का हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे क्या करना है, ये जो कंसेप्ट है मिडिल टर्म का कंसेप्ट, वो समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, फैक्टराइजेशन समझना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 13 क्लास 8 का एक बार देख लो, चेक कर लो, पूरा का पूरा फुल एक्सरसाइज चेक कर लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा पूरा चीजें जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे से वहां पे बहुत मेहनत से डाले, ठीक है, तो बहुत मेहनत से डाले मतलब बहुत मेहनत से टाइम लगा के सोच के वो सॉल्व करके मैंने बताया, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिडिल टर्म ब्रेक में दिक्कत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है कि फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम होता है, कैसे ग्रुपिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, मतलब सब कुछ में प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सोल्यूशन का पता नहीं, मैंने सोल्यूशन दे दिया है ना, अब तुम लोगों को उसको सॉल्व करना है, दिमाग में पुट करना है, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे तो कोई कॉमन मोमन कुछ नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे कॉमन हो रहा है ना, तो फिर कॉमन हो रहा है तो बेटा ले लो, देर किस बात का, है ना। तो यहाँ पे क्या है,
ए बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे माइनस, देखो सी डी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये वाले बंदा एंड ये वाले बंदा तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर हमको अलग से सोचना है, ठीक है, थोड़ा सा अलग से सोचना है। लेकिन यहाँ पे जो है मैंने फर्स्टली क्या देखा, ये दोनों में तो कॉमन हो जाएगा लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या करना है, थोड़ा सा अलग से सोचना है, मतलब ये जो अंडरलाइन क्या है ये दोनों को सेम होना पड़ेगा बेटा, ऑरेंज नहीं होगा। तो पहले हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके फिर सोचते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर सी डी माइनस बी स्क्वायर सी डी। अब ग्रुपिंग बनाओ, अब ग्रुपिंग बनाओ, देखो सी के साथ सी का बनाओ, क्योंकि मैंने ए बी का बना लिया था लेकिन नहीं बना। अब ये जो अंडरलाइन किया देखो, सी स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर सी डी प्लस बी स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर सी डी। अब देखो यहाँ पे बनता है कि नहीं बनता है, देखो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, देखो सी कॉमन होगा और कुछ कॉमन हो नहीं रहा, तो सी कॉमन होगा, तो यहाँ पे सी ए बी बैठ गया माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर डी हो गया। यहाँ पे चलो प्लस करके कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे हम लोग, डी कॉमन जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा, डी ए बी। तो देखो यहाँ पे सी ए बी है, यहाँ पे डी ए बी आ गया, तो फिर ये दोनों भी ग्रुपिंग हो नहीं रहा, ये दोनों भी ग्रुपिंग हो नहीं रहा, तो फिर ऐसे भी ग्रुपिंग नहीं होगा। तो कैसे होगा, तब देखो पहले तो मैंने इसको और इसको लिया था, ठीक है। अब देखो ये सी स्क्वायर ए बी के साथ बी स्क्वायर सी डी को लो, ठीक है, ये दोनों को ग्रुपिंग करके देखो होता है कि नहीं होता है। देखो सी स्क्वायर ए बी माइनस बी स्क्वायर सी डी प्लस डी स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर सी डी, देखो यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, मतलब ये दोनों को एक साथ अगल बगल में, बाकी दोनों को बगल बगल में पुट कर दिया। अब देखो यहां से क्या कॉमन जाता है, सी कॉमन होता है ना, तो फिर यहाँ पे सी ए बी हो रहा है माइनस बी भी जाएगा कॉमन, यहाँ पे बी भी जा रहा है कॉमन, तो बी भी ले लो, तो सी ए हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पे क्या सी ए हो रहा है माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर में से एक भी चला गया एक सी चला गया, तो फिर यहाँ पे बी बचा डी बचा, है ना, सी ए माइनस बी डी बचा, ठीक। एक सी चला गया था एक बी चला गया था, तो यहाँ पे सी बचा ए बचा, यहाँ पे एक बी चला गया एक सी चला गया, तो एक बी बचा एक डी बचा, प्लस यहाँ पे देखो अब क्या कॉमन हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, देखो डी कॉमन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पे एक डी है, तो डी कॉमन हो सकता है। यहाँ पे देखो और ए भी कॉमन हो सकता है, तो क्योंकि यहाँ पे ए है यहाँ पे ए स्क्वायर है, तब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो डी स्क्वायर ए बी, तो मतलब यहाँ पे डी है, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ए तो निकल गया, बी है ना, देखो बी डी, यहाँ पे भी है बी डी, यहाँ पे भी डी भी आ रहा है, ठीक है, चलो आने दो। नेक्स्ट माइनस यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर सी डी, तो ए स्क्वायर सी डी में क्या चला गया, देखो डी चला गया ए चला गया, तो बचा क्या, देखो ए बचा एंड सी बचा। अब देखो अब बहुत ध्यान से चेक करो, बहुत ध्यान से, बहुत कंसेंट्रेट करो, जितना कंसेंट्रेट अभी तक किया अब डबल कंसेंट्रेट करो। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे सी ए है बी डी है, यहाँ पे डी बी है ए सी है, दैट मीन्स यहाँ पे सी ए का मतलब ए सी होता है, बीडी का मतलब बीडी होता है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो डीबी का मतलब बीडी लिख सकते हैं और एसी को एसी तो लिख ही सकते हैं, तो दैट मीन्स पहले दोनों को सिमिलर कर दो, पहले दोनों को सिमिलर कर दो। कैसे सिमिलर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में अगर 3 इंटू 2 रहता है तब भी 6 होता है और 2 इंटू 3 रहता है तब भी 6 होता है, तो दैट मीन्स ए इंटू सी जो आंसर हो जाएगा सी इंटू ए भी वही आंसर हो जाएगा। बात समझ में, ए सी जो है सी ए वही सेम है, तो इसीलिए हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं। अब देखो किसको किस में चेंज कर रहे हैं, ये सी ए को कैंसल आउट करके ए सी कर रहे हैं और ये बी डी मतलब डीबी को कैंसिल आउट करके हम लोग बी डी लिख रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे जगह कम है मेरा इसीलिए यहाँ पे ही कर रहे हैं। देखो दैट मीन्स हम लोग ये लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या था ए सी, यहाँ पे लिख सकते हैं ना बी डी। अब देखो ये और ये सेम हो गया बट साइन अलग है, देखो साइन अलग है,
क्या टाइप का अलग है, देखो यहाँ पे AC जो है ये पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे AC जो है नेगेटिव में है। यहाँ पे AC जो है पॉजिटिव में, यहाँ पे AC जो है वो नेगेटिव। यहाँ पे BD देखो नेगेटिव में है, यहाँ पे BD देखो पॉजिटिव में। तो ये पहले वाले का तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग सेकेंड वन का कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो अंदर में साइन चेंज हो जाता है ना? समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करेंगे, CB को BC में बदल दो कि BC यहाँ पे AC माइनस BD, और यहाँ पे माइनस कर दो, DA को AD लिख दो, ठीक है, सिंपल सा। और यहाँ पे अंदर में इसको उल्टा कर दो, देखो AC माइनस BD कर दो। समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे BD माइनस AC था, इसको इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि देखो BD जो है माइनस में चला गया, बाहर में एक माइनस ले लिया, तो BD जो है माइनस में चला गया, AC जो है प्लस में चला गया, इसीलिए ये दोनों को उल्टा कर दिया। अब देखो ये करने से फायदा क्या हुआ हम लोग का, ये और ये जो है देखो सेम हो गया। दैट मीन्स ये पूरा भाई साहब एंड ये पूरा भाई साहब से हम लोग AC माइनस BD को कॉमन ले सकते हैं, AC माइनस BD को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे BC माइनस AD बैठ जाएगा और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है? अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दो बार रिवाइंड करके समझो। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे पहले क्या लिखा, ACCD ऐसा कुछ था, मतलब AC और CA दोनों सिमिलर है तो चेंज कर दिया सिमिलर में। अब चेंज करने के बाद हमको देखने को मिला कि बस साइन का अंतर है दोनों में, इसमें और इसमें साइन का बस चेंजिंग है। तो मैंने क्या करा, बाहर में एक तो साइन कॉमन ले लिया, सेकेंड वाले पार्ट से बाहर में एक तो साइन को कॉमन ले लिया। अब साइन जब बाहर आ जाता है तो अंदर का दोनों का ही साइन बदल जाता है ना? अंदर में दोनों का ही साइन बदल जाता है, तो बदल दिया। अब देखा कि सेम हो गया, कॉमन ले लिया, सम एंड। समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन को करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखो ये तीनों में से एक कॉमन जा रहा है x एंड ये तीनों में से एक कॉमन जा रहा है 3, है ना? तो कॉमन ले लो। क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा बेटा, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्या x को कॉमन लो तो बचा क्या, a बचा, प्लस यहाँ पे 2b बचा, प्लस यहाँ पे क्या 3c बचा, माइनस यहाँ पे 3 बचेगा, तो मतलब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा, प्लस 2b बचेगा, प्लस 3c बचेगा। प्लस क्यों बेटा, बाहर में साइन देख लो, चेक कर लो। अब देखो हम लोग का क्या है, ये और ये सिमिलर आ गया, कॉमन ले लो, एक साइड में पुट कर लो, a प्लस 2b प्लस 3c, और दूसरा में कर दो x माइनस 3, तो हो गया आंसर। ठीक है, बात समझ में आया? क्वेश्चन देख के तुमको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, क्या करना है कि नहीं? बोलो। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते कि क्या क्वेश्चन है। अब देखो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये a स्क्वायर, तो फिर चलो क्वेश्चन तो लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो a स्क्वायर माइनस AB माइनस AC, AC की जगह पे CA है लेकिन AC लिख लिया, तो चलो कोई बात नहीं। देखो ये दोनों में कॉमन ले लो, यहाँ पे a कॉमन लेंगे तो a माइनस b, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे c कॉमन लेंगे तो a माइनस b हो जाएगा। साइन देखो बाहर अंदर में, इसीलिए साइन चेंज हुआ है। अब देखो a माइनस b, तो a माइनस b को कॉमन ले लो, a माइनस c, हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बेटा वहां पे जाके चेक करो, एक बार समझ लो पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन जो है ना, 13 A B C D F तक है, सारा का सारा अपलोडेड है बेटा, सब कुछ हम सजा के बिछा के रखे हैं, तुमको बस जाके चेक करना है, मतलब अलमारी में है सब। जाओ डोर खोलो और चूज करो, ये हमको चाहिए, है ना? चलो आगे देखो, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है, चलो लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 1। देखो ये एक बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बेटा ये दोनों करके देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर को कॉमन लो तो बचा क्या, a प्लस 1, है कि नहीं? a स्क्वायर को कॉमन लो तो बचा क्या, a प्लस 1। यहाँ पे माइनस 1 को कॉमन लो तो बचा क्या, a प्लस 1। a प्लस 1 कैसे हो गया बेटा, बाहर में माइनस कॉमन लिया है, माइनस 1 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे a प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात को समझो। तो यहाँ पे a प्लस 1 आया कि नहीं? तो a स्क्वायर माइनस 1, एंड ये भी ब्रेक होगा,
ये भी ब्रेक होगा, ऐसा भी समझ में रखना, जब दिमाग में रखना। ऐसा होता है ए स्क्वायर माइनस वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस वन ए माइनस वन, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ए प्लस वन ए माइनस वन, तो इसको भी कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर विल बी ए प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, दिस विल बी अवर आंसर। जब तक काम होगा तब तक हम लोगों को करते रहना है, काम होगा तो छोड़ना मत, करना है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 2a माइनस 4b माइनस एक्स ए प्लस 2bx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, ये दोनों में एंड ये दोनों में जरूर काम करेंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है कि कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा देखो a माइनस 2b आ रहा है। अब यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि अंदर में तो हमको माइनस ही चाहिए। तो x कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या है a माइनस 2b, बेटा हो गया। अब देखो यहाँ पे a माइनस 2b है ना, तो a माइनस 2b को रखो कॉमन एंड 2 माइनस x को रख दो ब्रैकेट में, तो हो गया आंसर हम लोग का। और कुछ है कि नहीं है? नहीं है, बस हो गया क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे और कुछ होगा? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। नहीं आएगा रिवाइंड करके देखो थोड़ा सा। अगर इसमें भी समझ में आ नहीं रहा तो फिर तुम्हारा चैप्टर अच्छे से हुआ नहीं है, तो चैप्टर अच्छे से कर लो, फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है वो अच्छे से कर लो। कितना क्वेश्चन है, बाप रे बाप, चल ही रहा है ना। हम 3 घंटे से शायद ऊपर हो गया हम कर रहे हैं, है ना क्वेश्चन, पता नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है। देखो 25x 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 16x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ना ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 ब्रैकेट में 2x प्लस वाई, इसको ऐसे होल स्क्वायर देना, ऐसे ही हम वहां पे सिखाया है, ठीक है। और यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो ना 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक। अब देखो इसमें ना यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में? यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा, तुम लोग गड़बड़ कर ही दोगे। इसीलिए मेरा कहना यह है कि मल्टीप्लाई कर दो पहले, मतलब 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 जा हो जाता है 10x प्लस 5y, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4x माइनस 4y इसका होल स्क्वायर। बात को समझो, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पुट कर दो, क्या हो जाएगा देखो 10x प्लस 5y प्लस 4x माइनस 4y, ठीक है। ये हो गया a प्लस b। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मिस्टेक होता है, मिस्टेक मत करना बेटा। कोई भी क्वेश्चन अगर होगा डाउट मेरे से पूछ लिया अगर हम यहाँ पे है तो। चलो 10x प्लस 5y माइनस 4x प्लस 4y हो जाएगा बेटा, क्योंकि बाहर में माइनस है, ब्रैकेट्स ओपन हो रहा है तो फिर साइन चेंज होगा। ब्रैकेट्स लगाओगे तब भी चेंज होगा, ब्रैकेट्स हटाओगे तब भी चेंज होगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे x एंड x का काम होता है तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे 14x एंड y का काम होता है इसीलिए हो जाएगा प्लस y, ठीक है, क्योंकि बड़ा का साइन बैठ गया, सम सब्ट्रैक्ट होता है, तो 14x प्लस y हो गया। अब यहाँ पे भी वही सेम 10x माइनस 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x, बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, एंड देखो 5y 4y तो हो जाएगा प्लस 9y, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यही हो गया इस वाले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे बस ये ध्यान में रखना, डायरेक्टली मत करना, डायरेक्टली होगा नहीं, ये हम नहीं बता रहे, डायरेक्टली होगा लेकिन दिक्कत होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलतियां वहीं पे हो जाता है, तो मत करना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन को इवेलुएट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मिक्स्ड में है तो इसको इम्प्रॉपर कर लो। तो 6 3 कितना होता है 18, 18 प्लस 2 कितना होता है 20, तो 20/3 इसका होल स्क्वायर माइनस 3 2 6 प्लस 1 7/3 इसका होल स्क्वायर। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर लो, ठीक है, नहीं तो तुम स्क्वायर करके
भी कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर करना नहीं है बेटा, a प्लस बी माइनस बी में कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा देखो, 20/3 प्लस 7/3 मल्टीप्लाइड विथ 20/3 माइनस 7/3, ठीक है। a प्लस बी माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। बात समझ में आ रहा है, ये है हम लोग का फॉर्मूला, ठीक। चलो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, नीचे 3 रखो, ऊपर में 20 प्लस 7 हो जाएगा, वाकई नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 3 रखो, ऊपर में 20 माइनस 7 हो जाएगा, हाँ कि ना बोलो, जरूर समझ में आ गया। अब यहाँ पे 27/3 करो, यहाँ पे क्या करना है, 20 से 7 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है 13/3, है ना, समझ में आ रहा है। अब देखो 13/3 है, यहाँ पे 3 से इसको कैंसिल आउट कर लो, आता है 9, तो फिर आंसर अल्टीमेटली 9 इंटू 13/3। अब 3 से 9 को करो, 13 3 से कितना होता है 39 विल बी द आंसर। बात समझ में। तुम लोग अगर मल्टीप्लाई करके करना चाहते हो बेटा, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इवेलुएट बताया है, कुछ फॉर्मूला कुछ यूज नहीं करना। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 डिवाइडेड बाई 9, माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49/9। तो एलसीएम बनाओ, नीचे 9 आएगा, ऊपर में 400 माइनस 49 आएगा, तो 400 से 49 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना होता है 9 से 10 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 से 50 को माइनस करो तो कितना होता है 450, तो 451 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 450 नहीं बेटा 351 हो जाएगा, है ना, तो 351। और देखो 9 से इसको कैंसिल आउट जरूर होगा बेटा, जरूर होगा। 9 से करो, 9 से कितना, ये और वाले मेथड समझा रहे हैं हम, और वाले 9 से करो तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 9 4 नहीं होगा 9 3 जा जाएगा, है ना। तो 9 3 जा कितना होता है 37, है ना, 27 होता है ना। तो फिर 27 से 35 कितना 27 30 31 32 33 34 35 आया कितना 6 आता है 27 से 35, 27 से 35 6 आता है, 9 आता है बेटा, है ना, 9 आता है कि 8 आता है, 8 आता है ना। चलो काउंट कर लो 27 28 29 30 31 32 33 34 35 8 आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 81 हो जाएगा, 9 9 से 81, तो आंसर कितना आया 39। समझ में, चेक करो, जैसे भी तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे ऊपर है, जैसे भी तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है। तो ये और वाले व्हाइट से क्या है, ऐसे भी सम्स होगा, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन फैक्टराइज करते हैं। ये क्या है a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये जो है इसको एक तो फॉर्मूला में पुट कर दो। कैसे, कैसा फॉर्मूला, देखो ये जो है ना फॉर्मूला पुट हो जाएगा। देखो a का होल स्क्वायर लिख सकते हो प्लस 2 इंटू 2, है ना, 2 इंटू ए बी, मतलब ये वाला फॉर्मूला, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं। तो देखो a का स्क्वायर जो है a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए जो है a है हम लोग का 2a, b जो है वो हमको पता नहीं कि b क्या होगा, 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसको अगर ब्रैकेट करोगे तो देखो b मेरा क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 कर दो। अब देखो मैच हो गया, 2 2 जा 4, तो 4a आना चाहिए था। देखो a स्क्वायर आ गया, 2 2 जा 4a, तो 4a आ गया। अब 2 स्क्वायर मतलब 4, माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर। मतलब मैंने क्या करा, यहाँ पे ये जो जिसको मैंने वेव साइन दिया है ना, ये पूरा को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में पुट किया। अब a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर मतलब क्या होता है, ये हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी मतलब यहाँ पे 2 है, तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया। अब a प्लस 2 प्लस बी, अब a प्लस 2 माइनस बी, तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। बात समझ में आया, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, फैक्टराइज करना है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 4y स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो इसको फॉर्मूला में चेंज करो। देखो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी क्या होगा हमको पता नहीं, लेकिन 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और इसको ही फॉर्मूला बनाएंगे तो यहां से हमको पता चल रहा है कि b हो जाएगा 3। अब देखो 3 2 जा 6 मैच हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस 4y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना कि 2y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि x प्लस 3 का
होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं बोलूं? बात समझ में आया? तो यही हो जाएगा बेटा आंसर, है ना। चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, क्या मानत है हम लोग का। अरे और आ गया क्वेश्चन, है ना। चलो ये वाले को सॉल्व करते हैं। अरे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट। देखो 2a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6। देखो पहला काम क्या है हम लोग का, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा कैसे पता चला मेरे को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म होगा, तब जाके पता चलेगा कि हम लोग का मिडिल टर्म फॉर्म है ये। तो यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट एंड सी रहेगा, तो यहाँ पे है। तो पहला काम हम लोग का क्या है, ए इंटू सी करना है, मतलब दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो। 6 2 12 होता है, तो 12। ठीक है, अब क्या सेकेंड काम क्या है, सेकेंड काम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, ए इंटू सी में जो आंसर आएगा इसका, तो इसका प्राइम फैक्टर करो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब थर्ड स्टेप देखना है साइन, थर्ड स्टेप देखना है कि साइन, यहाँ पे साइन क्या है, साइन है प्लस, इसी वाले साइन को हमेशा देखना है, यही वाले साइन को देखना है, इसको नहीं देखना है, ये वाले साइन को देखना है, प्लस है, तो मतलब ये फैक्टर से प्लस करके हमको 7 लाना है। तो देखो 2 2 4 प्लस 3 आ गया। अब क्या करना है, नंबर 4 जो है स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट करना है किसको, मिडिल टर्म को। कैसे लिखेंगे, देखो 2a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 7। हाँ अब देखो क्या है, देखो 7 को ये लिखा, ठीक है, 7 को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 प्लस 3, देन ये क्या था, a की जगह पे a लिखेंगे प्लस 6, ऐसा लिखेंगे सेकेंड वाला लाइन। थर्ड वाला लाइन में क्या करेंगे, 2a स्क्वायर प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब 4a प्लस 3a प्लस 6। यहाँ पे स्प्लिट करने के बाद फिफ्थ स्टेप हो जाएगा सॉल्व। बात समझ में आया, यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, ये स्प्लिट को और अच्छे से लिख देते हैं कि स्प्लिट। ठीक है, समझ में आया। चलो अब जो है यहाँ पे क्या बनाएंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2a को कॉमन लो, बचा क्या, a प्लस 2 बचा, यहाँ पे प्लस 3 को कॉमन लो, बचा क्या, a प्लस 2। अब देखो a प्लस 2 को कॉमन ले लो, बचा 2a प्लस 3, दिस विल बी आवर आंसर। तो ये जो है मिडिल टर्म का एकदम बेसिक कंसेप्ट है, रिवीजन ये करवा रहे हैं हम, उतना अच्छे से हम डिटेल में बता नहीं रहे हैं, जितना बताना है, जितना बताने से तुम लोग को रिकॉल हो जाएगा उतना ही बता रहे हैं। डिटेल में अगर समझना है, पूरा अच्छे से एकदम दिमाग में पुट करना है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसी पे जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है उस वीडियो के साथ, तब जाके क्या हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग में पुट हो जाएगा। चलो अब ये जो है ये हम हटा देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो ये वाला क्वेश्चन क्या करेंगे, 7b स्क्वायर माइनस 8b प्लस 1। ये भी हम लोग का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। bx मतलब b है, यहाँ पे x के जगह पे b है तो कोई भी है, प्लस की जगह पे माइनस है, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी, ये वाला फॉर्म। प्लस माइनस मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तब जाके हम लोग का वो मिडिल टर्म में स्प्लिट होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, बात समझ में आया कि नहीं बोलो, आ रहा है ना। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, पहला काम है 7 इंटू 1, तो 7 कर लो, 8 लाना है प्लस करके, तो हो तो गया 7b स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1 b प्लस 1। यहाँ पे क्या है, 7b स्क्वायर माइनस 7b माइनस b प्लस 1, माइनस 7 से कर रहे हैं हम, माइनस भी मल्टीप्लाइड है तो ब्रैकेट सटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इस पे ध्यान देना। अब ग्रुपिंग करो, ये दो ये दो, यहाँ पे 7b कॉमन लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लो तो b माइनस 1, बाहर में माइनस कॉमन लिया तो इसीलिए अंदर में भी माइनस हो गया। अब क्या, b माइनस 1 एंड 7b माइनस 1 हो गया आंसर। बात समझ में आया। चलो थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन क्या है, 4c स्क्वायर प्लस 3c माइनस 10। पहला काम मेरा मल्टीप्लाई करना है, देखो 4 इंटू 10 तो कितना आता है, 40 आता है, तो मल्टीप्लाई, अगर ये सेकेंड स्टेप बता रहे हैं, अगर वहां पे मल्टीप्लाई करना आ गया तो मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन करना, मतलब एक्चुअली हम लोग का गोल क्या है,
प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का ना बहुत और भी दो तरीका है। कैसा तरीका, देखो यहाँ पे 4 का फैक्टर्स निकाल लो, 2 इंटू 2, 10 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 2। अब 40 का कैलकुलेट कर लो, देखो 40 का प्राइम फैक्टर करो, 2 से करो तो 20, 2 से करो तो 10, 2 से करो तो 5, तो देखो 3215, यहाँ पे भी वही आया 3215। तो अल्टीमेट गोल मेरा ये है ना, तो हमेशा ऐसा नहीं कि तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तुम्हारा गोल ये है। और अगर तुमको सम्स धीरे धीरे आ रहा है तो तुम डायरेक्टली ये कर सकते हो, मतलब फैक्टर्स निकालना है, बस प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो यहां से ही ब्रेक कर दो इसको, प्राइम नंबर्स पे ब्रेक कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो एक भी प्राइम नंबर छोड़ के और कुछ नहीं है। अब देखो तुमको लाना कितना है, 3 लाना है, क्या करके, माइनस करके लाना है, ठीक है, माइनस करके 3 लाना है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 करेंगे तो नहीं होगा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8 माइनस 5 करो, आ रहा है। तो फिर 4c स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5, तो मेरा आ गया 3, देन c माइनस 10। यहाँ पे 4c स्क्वायर प्लस 8c माइनस 5c माइनस 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो दोनों में 4 कॉमन लिया, 4c कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या है बचा, क्या c प्लस 2, ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन लो, माइनस 5 कॉमन लो, यहाँ पे c माइनस 2 हो गया। माइनस होगा प्लस होगा, बाहर में माइनस है ना, तो अंदर में 10 का पहले माइनस था, साइन चेंज हो जाएगा बेटा, याद रखना। तो यहाँ पे c प्लस 2 को कॉमन ले लो, 4c माइनस 5, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बात समझ में आ रहा है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले का करता है 5 प्लस 3a माइनस 14a स्क्वायर। यहाँ पे देखो उल्टा है, लेकिन उल्टा है तो क्या है, जो है वही लेंगे, साइन हम इसी को लेंगे, इसी को मत लेना, इसी को ही साइन को लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो 5 इंटू 14 है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, 5 इंटू 7 इंटू 2, फैक्टर्स निकल गया। अब 70 का भी तुम अगर प्राइम फैक्टर्स निकालोगे ना, तब देखो यहाँ पे 2 से करो तो कितना हो जाएगा, 10, 2 से 10 होगा, नहीं होगा, 2 से करो तो यहाँ पे 35 आएगा, देन 5 से करो तो 7, देखो 257, यहाँ पे वही आया है, समझ में आया। फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर्स, जैसे भी तैसे भी करके तुम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 इंटू 7 इंटू 2 कैसे निकाले, 14 को मैंने 7 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया, एंड 5 जो है ऐसे ही पुट कर दिया, बात समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा यहाँ पे जो है ना 5 प्लस तुमको 3 लाना है, तो देखो 5 2 10 माइनस 7, माइनस करके लाना है, ठीक है, तो 10 माइनस 7, तो 3 को ब्रेक कर दो, 10 माइनस 7a माइनस 14a स्क्वायर। ये वाला स्टेप जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हो ना इसको स्किप कर जाते हो, लेकिन स्किप मत करना बेटा, करना, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगा नहीं तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इसीलिए प्रॉब्लम होता भी है, तुम लोग को पता है, जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है तो मेरे मेथड से करके देखो, तो नहीं होगा बेटा, ठीक है। और ये वाला प्लस माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो प्लस प्लस में प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे, 5 को कॉमन लो तो फिर 1 प्लस 2a हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 7a को कॉमन लो तो फिर 1 प्लस 2a हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली 1 प्लस 2a एंड देन यहाँ पे 5 माइनस 7 है, तो ये हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं, बोलो, बात समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है देखो, x प्लस 2y इसका होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 2y। अच्छा पहले भी माइनस है ना, यहाँ पे भी माइनस है, प्लस नहीं है माइनस है, एंड देखो यहाँ पे प्लस 32। अच्छा यहाँ पे एक बात हम लोग को करना है, जो है ये देखो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दैट मीन्स हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x माइनस 2y दैट इज इक्वल टू a ले लो, मतलब ऐसा एक नंबर्स लेना है जो कि तुम्हारा इक्वेशन में है नहीं। यहाँ पे x है y है, तो x y छोड़ के बाकी 26 लेटर में से कोई भी ले लो, कोई भी बुरा नहीं मानेगा, है ना, कोई भी बुरा नहीं मानेगा, लेकिन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, a स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32, यहाँ पे अब मिडिल टर्म समझ में आ रहा है 32। अब देखो 32 को बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैसे निकालेंगे, सिंपल सा लॉजिक, मल्टीप्लिकेशन टेबल से 32 को ब्रेक करो, कितना होता है, 8 7 जा होता है 56, तो नहीं होगा। तो पहला बेसिक थॉट मेरा दिमाग में आ रहा है क्या, 32 को लेके मेरा दिमाग में आ रहा है कि 16 इंटू 2 कर सकते हैं। अब देन 16 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 इंटू 2 कर सकते हैं, मतलब 2 जो है बैठ गया, 16 को 4 इंटू 4।
अब क्या है, यहाँ पे 2 2 निकलेगा, यहाँ पे 2 2 निकलेगा, 1 2, तो टोटल कितना 2 है, 1 2 3 4 5, तो 5 2। तो चेक करो यहाँ पे 32 मतलब 2 टू द पावर 5 होता है, हो गया। अब 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 2 ही आएगा, तो यहाँ से ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, ये एक अलग टाइप का प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो तुमको लाना कितना है 12, तो देखो क्या करके प्लस करके, तो हमको तो दिख गया 2 2 4 2 8 प्लस 4 है ना, ये कुछ नहीं बेटा, प्रैक्टिस से हमको इतना जल्दी से पता चल रहा है। और 12 है ना, 8 प्लस 4 a प्लस 32। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर क्या हमको ये सारा का सारा प्राइम फैक्टराइजेशन लेके करना, मतलब प्राइम नंबर्स लेके करना? हाँ बेटा लेके करना, लेकिन एंड में तुमको पता कैसे चलेगा एक्चुअली में देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तब जाके यहाँ पे जो नंबर है दैट मीन्स हमेशा ये सी वाला नहीं है, जो a इंटू सी करके जो आंसर आ रहा है ना, वो आंसर होना चाहिए, वो आंसर होना चाहिए। ये भी एक क्रॉस चेक कर लेना, मतलब यहाँ पे कितना होगा देखो, 8 4 का कितना होता है 32 होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये वाला चेक कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये वाला चेक कर लो, ठीक है। यहाँ पे 8 एंड 4 मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब साइन को छोड़ के, साइन को साइलेंट कर दो, साइन है ही नहीं, मतलब 8 एंड 4 ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन में हमेशा यहाँ पे जो a इंटू सी करके जो नंबर है वो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। नहीं आएगा तो बेटा यहाँ पे तुम ये वाले जगह पे तुम कुछ मिस्टेक कर रहे हो, जो कि नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है। चलो ये तो एक कंसेप्ट, ये मैंने सारा सब कुछ वहां पे बताया है, लेकिन यहाँ पे रिवाइज के लिए शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है, जितना हो सकेगा उतना, मतलब बस रिवाइज करने के लिए, डिटेल में हम नहीं समझा रहे, जितना हो सकेगा उतना बता रहे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4a प्लस 32। अगर तुम लोग का कोई क्वेश्चन रहेगा, कोई भी सम करने का टाइम कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो नीचे कमेंट करना जरूर, हम बताएंगे, हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, हम बताएंगे जरूर, आंसर करेंगे, है ना, आंसर करेंगे हम, टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे देखो a ब्रैकेट में चलो a माइनस 8 कर दो, यहाँ पे माइनस 4 ले लो तो a माइनस 8 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो a माइनस 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस 4, तो इसका और कुछ काम नहीं होगा, तो दिस हैज टू बी द आंसर। लेकिन 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 एक बात है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या तुम्हारा a b से था? नहीं था बेटा, क्वेश्चन क्या था, एक्स वाई से था, तो a के जगह पे एक्स वाई पुट कर दो, a के जगह पे x माइनस 2y माइनस 8 ये हो जाएगा, एंड a की जगह पे x माइनस 2y माइनस 4 ये हो जाएगा फाइनल आंसर। मैक्सिमम मतलब मान लो कि अगर हम 100 कॉपी चेक कर रहे हैं, उसमें से 60 कॉपीज में यहाँ पे आंसर लिखा हुआ होता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में, जो कि रॉन्ग है, जो कि रॉन्ग है। तुमको दोबारा इसमें कन्वर्ट करना है, जो कि लेट किए थे, जो हम लोग लेट करते हैं वो आंसर नहीं होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है, फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना होता है। बात समझ में आया? आई होप समझ में आया है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे एंड हो गया, ग्रेट, वाह वाह, है ना, कितना अच्छा, कितना बढ़िया। अरे वाह, वहां पे एक सिंबल भी है जहां पे तुम लोगों का मतलब कंप्यूटर से तुम लोगों का ब्रेन में जा रहा है ना, ग्रेट। ये क्या है, ये तुम लोग बायो में पढ़े हो है ना, न्यूरॉन पता ही होगा, हमको भी पता है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम। ये क्या है, यही हम लोगों का दिमाग में होता है बेटा, और बीच में हैंडशेक भी कर रहा है इजी कम्युनिकेशन के साथ, है ना। देखो जो बंदा का साथ वो हैंडशेक कर रहा है ना, वो तुम हो, मतलब जो देख रहे हो। बेस्ट विशेष भी विश किया है, चलो ठीक है, ग्रेट ग्रेट ऑसम, है ना, लग रहा है ना, मजा आ रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना, मजा ही कुछ अलग है, पढ़ाने का मजा ही कुछ अलग हो जाता है, ग्रेट। अच्छा मतलब ब्रेन में देखो तुम्हारा यहाँ पे एक्चुअली मीनिंग हमको जो लग रहा है, क्या बताने का कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ से हम ब्रेन में इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है ब्रेन का न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन जो है वो सडनली, मतलब मान लो कि तुम्हारे पास एक बल्ब है, एक बल्ब है, तो इस बल्ब में अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है ना। तो यहाँ पे भी वैसा ही टाइप का कुछ मतलब समझाया गया है हमको जो लग रहा है। तो ये कंप्यूटर से इसके अंदर जो है
मतलब इंफॉर्मेशन पुट हो रहा है, और ये जो न्यूरॉन्स है हम लोग के दिमाग में जो है सब कुछ ना इलेक्ट्रिक सिग्नल पे चलते हैं, ये हम लोग को पता है ना। ह्यूमन ब्रेन्स में सब कुछ इलेक्ट्रिक सिग्नल से चलते हैं, कि इसीलिए हम लोग का पैर पे कोई अगर मच्छर काट लेता है तो तुरंत दिमाग में मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंच जाते हैं कि मच्छर काटा है पैर में, तो हाथ को बता देता है कि तू जाके मार दे, या फिर मुंह को देता है कि तू जाके हटा दे उसको, है ना। इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो वैसा ही करके ये क्या हो गया, न्यूरॉन जो है ये ग्लो करने लग गया है ना। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि हम लोग का ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली ग्लो कर रहा है, मतलब विथ ऑल द इंफॉर्मेशंस। ऑब्वियसली ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखो हैंडशेक कर रहा है, दैट मीन्स शेक हैंड्स कर लो, है ना। चलो यहाँ पे लेवल 1 का क्वेश्चन जो है यहाँ पे एंड होता है। अब चलो चलते हैं लेवल 2 के तरफ, वो क्वेश्चन बहुत जल्दी लेके आएंगे। ये हम अराउंड 3:30 या फिर 3 hours 45 minutes या फिर 4 घंटा होगा, मतलब स्टार्टिंग का टाइम हम देखा नहीं था, लेकिन हमको याद था स्टार्टिंग का टाइम हम देखा नहीं था, लेकिन पहला जो है वो 2 hours हुआ था, फिर 1 hour हुआ था, फिर ये वाला जो है मतलब पूरा जो है कंसेक्यूटिवली हो रहा है ना, कंसेक्यूटिवली हम कर रहे हैं। तो हमको पता भी नहीं कि कितना टाइम में हम कंप्लीट करेंगे, और फाइनली हम कंप्लीट किया है। ठीक है, हमको भी अच्छा लग रहा है, और ये जो देख के ना एक अलग अलग सा एक एनर्जी आ जा रहा है ना, अलग लेवल का एक एनर्जी आ रहा है, लग रहा है कि मैं और पढ़ाऊं। ठीक है, अलग एनर्जी आ जाता है। तुम लोगों का भी ऐसा कुछ फील हो रहा है? आई थिंक सो, कि अलग एनर्जी आ जा रहा है कि और भी पढ़ाई करें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। हम लोग का यहाँ पे लेवल 1 एंड होता है। बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड टू ऑल ऑफ यू। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करो, सीखते रहो, सिखाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, और फिर क्या करोगे, और क्या बचा हुआ है, क्लास एंड, है ना। चलो टेक केयर, बाय बाय। क्लासेस एंड लेवल 2 पे चलते हैं, देखते कि वहां पे कैसा टाइप का क्वेश्चंस हम लोग को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो।